गुड मॉर्निंग। साउंड जा रहा बता दो सभी लोगों को। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हो रहा है? कौन सी कर रहा है? पकड़ो रे, टाइम करेंगे और सवेरे करेंगे। तूने अंके लेट कर क्या? अरे सब होगा, इंग्लिश साइंस सब होगा। काल पागल हो रहा है? करवाना हम ही को है। अब तुम लोगों को कितना चीज हो गया तुम पता खाली ना है। रिविजन करो जाके। इकोनॉमिक्स का आज आपका जो है डाल दिया जाएगा कंप्लीट। बहुत सारा पीडीएफ मिलेगा आपको। और टाइम पर आओ जो आता है, समझा? सब लोग खाली यहाँ शादी में बिजी रहता है। ये लोग में भी शादी में बिजी है। तुम भी शादी में बिजी थी तो? हाँ, शादी गिरी पर में से क्या हुआ? गिरी पर में से इतना दिन बिजी कौन रहता है? रे बाबूला, कान पकड़, बट उठ, कान पकड़ो। बबुले एकदम। रिवीजन वाला क्लास कब से होगा महाराज जी? कल से होगा। और उसको भी सुबह कर दिए गर्मी कारण। गर्मी ज़्यादा रहने के कारण 2 बजे लू मार देगा। आएगा जो ऑनलाइन में दिक्कत ना है, ऑफलाइन में जो आएगा, ठीक है ना? इसलिए उसको भी सुबह कर रहा है। तो कल से फिर सुबह कर देंगे तो फिर छुट्टी भी उसमें ना होगा, क्योंकि दोपहर में कुछ कारण से छुट्टी हो जाता है। सुबह ही करेंगे। आज पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। अब पॉलिटी में अधिकांश ही पढ़ा हुआ मिलेगा। पढ़ाए थे ने पॉलिटी, आप लोग को पढ़ाए थे। पॉलिटी में अधिकांश ही पढ़ा हुआ ही मिलेगा। और ये क्लास को 6 बजे कर देखिए। तू लोग कहाँ जाती है? अरे 6 बजे की करेंगे? हम सब देखे के बोलिए। 6 बजे तुम लोग, अरे तुम लोग कहना सुनेंगे? आप चुप। ऑनलाइन जो बोलेगा वो सुनेंगे। ऑनलाइन में बताओ रे। ज्यादा धूप हो जाता है। ऑनलाइन बताओ कितना बजे क्लास करें? थोड़ा सवेरे कर दे। 6 बजे सब पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ आपका मिल जाएगा, एप्लीकेशन आपका बेच वहीं मिल जाएगा। और पीडीएफ ऐसे यहाँ भी डाला हुआ है। 6 बजे 6 बजे 6 बजे 6 बजे 6 बजे 6-7 तो लोग कर रहा है। 6 शाम कर दीजिए। शाम ना होगा बकलोल, फिर शाम में यूट्यूब पर कर सकेलेगा। 6 बजे ठीक रहेगा। गर्मी के कारण थोड़ा सवेरे करना पड़ेगा। अब तुम लोग में क्या दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? कौन सी दिक्कत है? कौन सी बोलती है? ऑटो से आती है। साइकिल ना, साइकिल हो ना। नौमा में साइकिल मिला क्या की है? सरकार तरफ साइकिल नहीं मिला है कि तुम लोग क्या है? ऑटो नहीं मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वो अपना डिसाइड कर लेते हैं। अधिकांश लोग का छोई कहना है। अरे बगुला रे, मोबाइल चाय लाया कि बकलोले से पानी कर रहा है। यहाँ डाल दो।
अधिकांश चीज पढ़ा हुआ मिलेगा, डिटेल में पढ़ाए थे ना, डिटेल में पढ़ाए थे ना। अधिकांश चीज अभी शुरुआत में पढ़ा हुआ मिलेगा, सब शुरुआत में पढ़ा हुआ मिलेगा तो फटाफट निकलेंगे, ठीक है ना। कल जिसका लेट होगा उसको बड़ी मार लेगा, बोल दिए। टाइम चेंज थोड़ा सा करते हैं, ठीक है ना, चूंकि रिवीजन वाला जो होमवर्क सीरीज है वो सुबह ही लेंगे। सर मेरा जीएफ का बिहार पुलिस में हो गया, आपसे मिलना चाहता है। पहले थोड़ा सा मिल लो, यहाँ पर मिलने मना है, कोई भी आएगा, यह एक कोचिंग सेंटर है, आराम से सभी को मोस्ट वेलकम। लेकिन बगुलबा तो जो है जान के यहाँ झूठ बोलता है कि मेरा कमेंट में पढ़े, जिसको मिलना हो तो डांट आ जाता है। चलो यहाँ जान दो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। किस में लाए भाई बोला कायल, सब में लाइव कायल किया है, गजब हाल है। पॉलिटिक्स में पढ़ाया हुआ है, वही हम देख रहे हैं, कमेंट आ रहा है सबका। यार अधिकांश पढ़ाया हुआ है, इसे थोड़ा फास्ट चलेंगे, दिक्कत हो जाता है। जो नहीं पढ़ ले है वो कहेगा सर इतना फास्ट मत चलिए, ऐसे अधिकांश पढ़ाया हुआ है। यार आंडू भारतीय राय व्यवस्था, या टाइम चेंज कर रहे हैं, तुम लोग आना है, ठीक है ना। 6:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा, 6 नहीं तो 7, डायरेक्ट 6:30, ठीक है ना। 6:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा, समझ आ गया है। बखल आदमी बिहार दरोगा में पॉलिटी होल है, बिहार पुलिस में पॉलिटी पूरा खत्म होल है, पॉलिटी में पॉलिटी पूरा खत्म होल है, फिर दिया पॉलिटी में लाइव कर। ये तो शॉर्ट में चल रहे हैं ना बिहार पुलिस के लिए, क्रैश कोर्स के लिए। सारे छोड़ेगा, कोई दिक्कत है तुम लोग को? साइकिल उठाओ चलाओ, ऑटो से आएगी, किसी का भी साइकिल लेकर भाग जाओ। कहाँ से आती है? घोड़ा टाना कैरा कारो तो पैदल आ जाएगा। ऑटो फिजिकली मजबूत कैसे होगा तो? हाँ चले यहाँ डाल दो। क्या हुआ? डिस्कशन ला टाइम, डिस्कशन ला टाइम 7:15। डिस्कशन ला, अरे ये यूट्यूब वाला है, ये यूट्यूब वाला शाम वाला है। ये वाला 6:30 में स्टार्ट होगा, तो आपका जो है ये चलेगा 2 घंटा लगातार चलेगा ये, ठीक है ना। तो 6:30 से 8:30 तक चलेगा, और फिर 9 से होमवर्क सीरीज स्टार्ट हो जाएगा। 9 बजे से होमवर्क सीरीज। पहले सुन लो आप लोग, ऑनलाइन वालों सुन लो। 6:30 से, ठीक है ना, 8:30 तक ये बिहार पुलिस क्रैश कोर्स जो है ये चलेगा, ठीक है ना। बिहार पुलिस क्रैश कोर्स जो वो चलेगा। फिर शनिवार और शुक्रवार को थोड़ा चेंज करेंगे, ठीक है ना। और फिर आपका जो है 9 बजे से जितना बजे तक हो, 11:30 में भी खत्म हो, 10:30 में भी खत्म हो सकता है, 11 भी खत्म हो सकता है होमवर्क के अनुसार। फिर चलेगा ये आपका होमवर्क सीरीज, ग्रुप डिस्कशन महा रिविजन बैच ना, होमवर्क सीरीज चलेगा। सब सुबह है, रतियाक ना है, ठीक है ना, इन्हें बोला रतियाक है, सुबह है, कोई है समा गया है। गर्मी ज़्यादा है, 2 बजे सबको लू मार देगा तो घरटिए जाएगा, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। ऐसा अधिकांश ही पढ़े ले, अधिकांश सब पढ़े ले ना, बोलो ना पढ़े ले, पढ़े ले हैं जब पढ़ाए हुए हैं। हाँ ठीक है, रावण लिख दिया है पूरा। यार आंडो अब बताओ सब डिटेल में पढ़े ले हैं कि नहीं पढ़े ले? जब पढ़े ले फटाफट निकल जाते हैं। अरे पढ़े ले, लिख लिख के पढ़ाए थे तू लोग को, जब लिख लिख के पढ़ाए तो सब पहले पढ़ा हुआ है। जहाँ पढ़ाया हुआ है वहाँ फटाफट फास्ट में निकलते हैं। चलो यहाँ फास्ट में निकलेंगे, यहाँ पर टाइम बिल्कुल पार नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पढ़ाया हुआ है ना, लिख लिख के पढ़ाया है, ठीक है ना।
तो बताओ संविधान सभा का गठन किया गया था, तो सब लोग जानता है संविधान सभा का गठन किया गया कैबिनेट मिशन द्वारा, जानता है। अब कौन नहीं जानता कि बंदरेर में नहीं आनेगा, क्योंकि लिख के पढ़ा है, तो लिखा हुआ पहले से। तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था, और कैबिनेट मिशन का गठन 24 मार्च 1946, कैबिनेट मिशन का गठन 24 मार्च 1946 को किया गया था। और संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर किया गया था। और कैबिनेट मिशन जो है इसमें 3 सदस्य थे। कितना सदस्य थे? 3 सदस्य पढ़ाए थे ना, वो 3 सदस्य थे। उससे पहले संविधान सभा शब्द का प्रयोग कौन किया था? हेनरी मैन। अभी नया वर्ड है तो याद कर लेना है। संविधान सभा शब्द प्रयोग कौन किया है? हेनरी मैन। संविधान सभा शब्द कौन प्रयोग किया है? हेनरी मैन। संविधान सभा शब्द कौन प्रयोग किया है? हेनरी मैन। और जो नया जुड़े हैं सब पढ़ ले डिटेल में, आप ही का बेच पढ़ा दिया गया, इसीलिए थोड़ा फास्ट चलेंगे, बौखना ना है, ठीक है ना। हेनरी मैन। तो संविधान सभा शब्द कौन दिया है? हेनरी मैन। कौन दिया है? हेनरी मैन। और संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश कौन था? अमेरिका। ये पढ़ाए थे आपको, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाए थे कि संविधान सभा का निर्माण करने वाला वर्ल्ड का पहला देश अमेरिका, वर्ल्ड का पहला देश अमेरिका है। और ये 1787 में किया गया था। ऐसे भी हम जानते हैं कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम 1775 से लेकर 1783 तक चला था। और 83 में ही पेरिस के संधि के तहत समाप्त होता बताए थे। और अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ था? तो अमेरिका स्वतंत्र हुआ था 4 जुलाई। स्वतंत्र मतलब स्वतंत्रता घोषणा किया था 4 जुलाई 1776 बताए थे ना। और अमेरिका का स्वतंत्रता का घोषणा पत्र तैयार कौन किया था? तो मैकफर्सन। ये सब पढ़ाए हुए हैं, आपका जो है वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ाए हुए हैं, सब याद करवा दिए, ठीक है ना। और संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने किया था? एमेंडर। भारतीय संविधान सभा का गठन किया जाए, भारत में भी संविधान सभा गठन किया जाए, ये विचार सर्वप्रथम एमेंडर 1934 में आया था। फिर बताए थे कैबिनेट मिशन भारत आया था, सब यार आप लोग का 24 मार्च 1946 पढ़े ले कि नहीं पढ़े ले? इस कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 को आया था। और इसका अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। इसमें सदस्य थे 3 को। कितना सदस्य थे? 3 सदस्य थे। काल कौन थे? काल KAL काल। तुम लोग लिख लेना ऐसे कैसे हम लिखाए थे KAL। K फॉर क्रिप्स, A फॉर अलेक्जेंडर, L फॉर लॉरेंस। संविधान सभा कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, वो काल थे, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। लेकिन संविधान सभा के जो कैबिनेट मिशन का जो अध्यक्ष थे, तीनों में अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। सब पढ़ाए थे कि नहीं? फिर पढ़ाए थे कैबिनेट मिशन का भारत आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? संविधान सभा का निर्माण करना। और हमारे संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन के द्वारा ही किया गया था। और कैबिनेट मिशन के द्वारा ही अंतरिम सरकार का गठन भी किया गया था। और अंतरिम सरकार गठन पढ़ाए थे आप लोग को, याद करो। याद है कि अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? तो अंतरिम सरकार गठन किया गया था 2 सितंबर 1946। वर्ग का डेट हम 12 बोले थे। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। क्वेश्चन बैंक 2010 से 2014 के अनुसार करवाया टॉपिक सर जी। पहले सब करवाए, प्रीवियस ईयर सब करवा दिए। कौन दुनिया में रहता है? और 2010 से 2024 तक तुम लिख रहा है, जाके यूट्यूब पर जाके देखो, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस के हम करवाई दिए। तुम लोग अलग दुनिया में रहता है, पढ़ेगा नहीं है, बकलो कहेगा। जाए देखो यूट्यूब पर, इस समय पीछे रहते सब बहुत पहले, सबसे पहले करवा देते हैं। प्रीवियस ईयर बिहार दरोगा या बिहार पुलिस सब करवा ले, बिहार SSC भी करवा है, ठीक है ना। भेजा भाले तोर, जा देखो यूट्यूब पर, है इतना लंबा लिख रहा है, पढ़ेगा नहीं है। या सुनो तो बताओ, संविधान सभा का निर्माण किया गया था कैबिनेट मिशन द्वारा। अंतरिम सरकार गठन किया गया था कैबिनेट मिशन द्वारा। अंतरिम सरकार गठन किया गया था 2 सितंबर 1946, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर सब पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे ना। ये सारा चीज पढ़ाए थे, लिख के पढ़ाए थे। यहाँ तो शॉर्ट में आपको अभी पढ़ा रहा है, ठीक है ना। तो बताओ कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल सदस्य कितना थे? 389 जिससे बताए थे संविधान सभा में पढ़ाए थे रे, इसीलिए फटाफट निकल रहे हैं। संविधान सभा में कुल सदस्य थे
89। कुल सदस्य कितना थे? तो कुल सदस्य थे 389 सदस्य थे, जिसमें निर्वाचन होना था, यानी चुनाव द्वारा आना था। चुनाव द्वारा जिसका चुनाव होगा यानी निर्वाचन होगा, 10 लाख के जनसंख्या पर एक का निर्वाचन होगा, वो अभी अप्रत्यक्ष विधि द्वारा होगा। ऐसे निर्वाचन करेगा, ठीक है ना। प्रांत के विधानसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचन किया जाएगा, सब जनता भाग नहीं लेगा, इसलिए अप्रत्यक्ष क्या है? अप्रत्यक्ष। तो निर्वाचन में होगा कितना का? 296, 200। और जो देसी राजवाड़ा है, जो उसमें राजवाड़ा थे, उससे जो है सदस्य को डायरेक्ट मनोनीत किया जाएगा। तो मनोनीत कितना किया जाएगा? तो मनोनीत किया जाएगा कितना? तो 93। इसका चुनाव नहीं होगा बल्कि मनोनीत होगा, पढ़ाए थे। और उसके बाद देखो दोनों मिल जोड़ दो, कितना पहुंच जाएगा? 389। इसमें बताए थे कि ब्रिटिश प्रांत से, ब्रिटिश प्रांत यानी उस समय ब्रिटिश का जो प्रांत था भारत में, उससे आएगा 292 पढ़ाए थे। और उस समय भी जैसे अभी केंद्र शासित प्रदेश है, उस समय था वो चीफ कमिश्नर क्या थे? उस समय क्या था? तो उस समय था चीफ कमिश्नर क्षेत्र, तो चीफ कमिश्नर क्षेत्र से भी आना था। और चीफ कमिश्नर क्षेत्र कितना आएगा? 4। कितना आया था? 4 आया था, पढ़ाए थे। और इस प्रकार 296 और 4 कौन थे? बताए थे 4 बताए थे, ए, बी और सी और डी थे। ये 4 कमिश्नरी प्रांत जो थे, कमिश्नरी क्षेत्र जो थे, वो ABCD थे, पढ़ाए थे। ए से अजमेर मारवाड़ वाला क्षेत्र थे। बी से बलूचिस्तान थे, वही बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहा है, अलग कर दो, ठीक है ना। वो से बांग्लादेश भी अलग, वो से बलूचिस्तान भी अलग, ठीक है ना, पाकिस्तान ऐसे रह जाएगा। और सी से कुर्ग कौन सी? और डी से दिल्ली। उस समय जो है 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, वो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र यही थे। तो ये पढ़ाए थे। फिर बताए थे कि इसमें चुनाव जब हुआ था, तो जब चुनाव हुआ, क्या हुआ था? चुनाव हुआ था तो बताए थे कि मुस्लिम लीग ने कुल कितना सीट जीते थे? तो मुस्लिम लीग, ठीक है ना। अब सुनो, यहाँ सुनो, चुनाव तो इसमें तो होगा नहीं, चुनाव तो इसमें नहीं होगा रे। चुनाव तो इसमें होगा नहीं, तो मनोनीत चुनाव 296 का चुनाव हुआ, क्या हुआ? चुनाव हुआ तो कांग्रेस कितना सीट जीते थे? तो पढ़ाए थे कांग्रेस जो है ये 208 से जीते थे। अब मुस्लिम लीग पढ़ाए थे 73 से जीते थे। और आयन पार्टी 15 से जीते से पढ़ाए थे। A to Z पढ़ाए थे आप लोग को, और सब याद करवा ली, लेकिन तुम पका मैं भूल गया क्या हुआ ना, पूरा लिख के पढ़ाए थे। और 296 और 389 में से कुल महिला तो कुल महिला कितना थी? तो महिला थी 15। कुल महिला कितना थी? उसमें से एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो बताए थे एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? बेगम एजाज लसूर पढ़ाए थे। फिर बताए थे आप लोग को विभाजन के फलस्वरूप, पाकिस्तान का विभाजन हो गया था, पाकिस्तान के विभाजन के फलस्वरूप 90 सदस्य जो है इससे अलग हो गए थे। कुल सदस्य 389 में से 90 को हट गए थे, बचा कितना? 389। तो विभाजन के फलस्वरूप 389 में से मात्र 299 सदस्य बचे थे। ये सारा चीज़ हम बताए थे, एक पॉइंट लिख के पढ़ाए थे, तो अभी बहुत कम बताए हैं, ठीक है ना। पूरा चीज़ लिख के पढ़ाए थे। ये डाटा याद रखना है, डाटा जितना बार बोलेगा, जितना बार सुनेगा, कुछ सुनने से याद होगा, अपने पढ़ेगा भूल जाएगा, और बार बार सुनेगा, सब कुछ याद हो जाएगा। बोलो, एनी प्रॉब्लम? बोलो नो, जल्दी बोलो। चलो, बिल्कुल लिख दिया है। 208 कांग्रेस, 73 मुस्लिम, बिल्कुल राइट है, सब पढ़ाए हुए हैं। इसलिए शुरू से पढ़ेगा तो तुम लोग को सब याद रहेगा, हम पढ़ ले। अब बिछा उछल के आ जाएगा, ऑनलाइन में तो यह होता है, बिछा उछल के आ गया है, सॉरी कैसे हो गया है। रोजे पढ़ो, याद रहेगा सब कुछ, ठीक है ना। आगे बढ़े रे, नहीं पढ़ाए थे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सारा चीज़ देखो यहाँ पर है, अब देखते हैं, यहाँ फटाफट देखते हैं, ठीक है ना। तो वही लिखा हुआ है कि सब कैबिनेट मिशन के तहत कुल सीट कितना था? 389 था। 292 जो है वो ब्रिटिश प्रांत से आना था, 4 जो है कमिश्नरी क्षेत्र था, बताए थे ना। और 93 जो है वो देसी रियासत से मनोनीत किया जाना था,
है ना। और 4 प्रदेश क्षेत्र देखो यहाँ पर, ए से अजमेर हो गया है, बी से बलूचिस्तान हो गया है। अजमेर मारवाड़ एक में है, अलग न कर देना। ए से अजमेर हो गया है, बी से बलूचिस्तान हो गया है, सी से कुर्ग हो गया है, डी से दिल्ली हो गया है। और संविधान सभा में महिला कुल कितनी थी? 15। कितनी थी? 15 महिला। 15 महिला थी। देखो प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधि चुना गया था, पर आए थे। और संविधान सभा के सदस्यों को चुनाव बताया थे, वो प्रत्यक्ष द्वारा हुआ था और प्रत्यक्ष विधि द्वारा हुआ। जनता वोट डायरेक्ट नहीं डाले थे, बल्कि प्रांत में जो विधानसभा थे उसके सदस्य वोट डाले थे। तो वही प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना गया था, इसलिए अप्रत्यक्ष, इसीलिए अप्रत्यक्ष थे। एक तो ये याद कर लेना, ठीक है ना। संविधान सभा में SC 389 कुल सदस्य थे ना, उसमें SC कितना थे? 26। ST कितना थे? 33। तो SC कम थे, SC मात्र थे 26 और ST 33। बताओ संविधान सभा में कुल कितने SC थे? 26। ST कितना थे? 33। SC कितना थे? 26। ST कितना थे? 33। और जुलाई 1946 में जब चुनाव हुआ था, ठीक है ना, जब चुनाव करवाया गया था 296 सीट के लिए जो निर्वाचन किया गया था, उसमें जो है कांग्रेस कितना जीते थे? 208। मुस्लिम लीग 73, अन्य दल 15 जीते थे। और कौन भाग नहीं लिए थे? देखो यहाँ ध्यान दो, हम जानते हैं 93, ठीक है ना, हम जानते हैं कि 93 देशी रियासत से सदस्यों को मनोनीत किया गया था। तो उसमें कौन भाग नहीं लिया था? तो उसमें भाग नहीं लिए थे कौन? भाग नहीं लिया हैदराबाद। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। संविधान सभा के में किस रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद रियासत प्रतिनिधि भाग नहीं लिए थे, ठीक है ना। अब बताओ विभाजन के बाद कितना बचा था? 299 पढ़ाए थे। देश के विभाजन के बाद 389 सदस्यों में से मात्र बचा था 299। अब बताए थे आज़ादी के समय भी बहुत सारा आज़ादी हो गया था, आज़ादी के बाद भी देश में राजा कमी नहीं थे, तब भी राजा भरा हुआ था। इतने कई राजा 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 राजा। तो बताओ उस समय जो है स्वतंत्रता पश्चात, ये स्वतंत्रता के बाद भी देश में कितना रियासत था? 562 रियासत था, जिसमें 4 रियासत बदमाशी कर दिया था, ठीक है ना। जिसमें एक जो है मुख्य रूप से जो है 3 किया था। एक कश्मीर किया था, कश्मीर को भी विलय पत्र, कश्मीर को जो है विलय पत्र के माध्यम से भारत में मिला लिए थे। दूसरा था जूनागढ़ था, जूनागढ़ को जो है, ठीक है ना, जूनागढ़ को जो है जनमत संग्रह शुरू पढ़ाए थे, जनमत संग्रह के माध्यम से मिला लिए थे। और एक थे हैदराबाद, कौन थे? हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत जो है इसे भारत में मिला लिया था, बताए थे ना। हैदराबाद इतना बदमाश था कि भागो ने लिया था, ठीक है ना। कौन सा देशी रियासत थे जो संविधान सभा में भागे नहीं लिया? प्रतिनिधियों ने भेजा हैदराबाद। कौन? हैदराबाद। फिर आते संविधान सभा गठन कब हुआ था? जुलाई 1946। कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा गठन किया गया था और संविधान सभा गठन हुआ था जुलाई 1946। देखो बताए थे अंतरिम सरकार, पढ़ाए थे ना। कैबिनेट मिशन के द्वारा ही संविधान सभा गठन किया गया जुलाई 1946 में। और कैबिनेट मिशन के द्वारा ही अंतरिम सरकार का भी गठन किया गया था 2 सितंबर 1946। और अंतरिम सरकार मतलब अंग्रेज के द्वारा बनाया गया अंतिम सरकार। और वो अंतिम सरकार में सबसे हेड थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री पद में, विदेश के पद में, ठीक है। पंडित जवाहरलाल तो किसके अध्यक्षता में? पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता किए थे। अंतरिम सरकार का अध्यक्षता कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अंतरिम सरकार गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 में। सब डेट हम 12 बोलते रहते हैं, तो भूल जाता पहला, ठीक है ना। अब होगा बैठक, क्या होगा? संविधान सभा बन गया, सब पढ़े ले कि नहीं पढ़े ले? तो जेड पढ़ाए हुए हैं। सर जी वीडियो नहीं चल रहा है, कहाँ नहीं चल रहा है वीडियो? हैदराबाद को बोलो। अच्छा तुम लोग को पहले से कुछ पढ़ा हुआ तो लग रहा है क्या? अच्छा लग रहा होगा। ऐसे पढ़ा ई लोग में भी पहले पढ़ा रहेगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो जब लगेगा कि ये कौन चीज़ हो पाए, ठीक है ना, अब बका के मर जाएगा। सर ग्रुप डिस्कशन का टाइम टेबल वो आपका जो बता दिया, अभी ने बताए थे रे, जब हाल है ठीक बता देंगे। कल से होगा 9 बजे से 10:30 11 जितना बज जाए, ठीक है ना। चलो यहाँ जान लो, कोई दिक्कत ना हो रहा। सर हम लोग नया है तो शुरू से पढ़ाए तो रिवीजन कर लेना। चला यहाँ पर। हाँ अब संविधान सभा निर्माण हो गया है, संविधान सभा निर्माण हो गया है। संविधान सभा का अब बैठक होगा, क्या होगा?
तो बताओ संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था? संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा पहला बैठक हुआ था तो कहा गया था अध्यक्ष किसे बनाए? बोला था कि अध्यक्ष तो अभी बनाने में थोड़ा चुनना पड़ेगा, चुनाव कराना पड़ेगा, अध्यक्ष कौन बनेगा, उपाध्यक्ष कौन बनेगा, चुनाव कराना पड़ेगा। तो अभी चुनाव नहीं कराते तब तो चुनाव जब तक नहीं होता है तब प्रोटेम अध्यक्ष यानी अस्थायी अध्यक्ष चुन लेते हैं और अस्थायी उपाध्यक्ष को चुन लेते हैं, ठीक है ना। बोला किसे चुना जाए तो बताओ? बोला सबसे बूढ़ा क्या है, देखो यहाँ पर ही सबसे बूढ़ा वहाँ पर सचिदानंद सिन्हा। बोला था देखो इसको इज्जत दो, बूढ़ा है सबसे ज़्यादा, ठीक है ना, कोई सब बात नहीं मानेगा, सब बात मानेगा इसका। इसीलिए संविधान सभा का, ठीक है ना, प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी मतलब जब तक अस्थायी अध्यक्ष नहीं आ जाता है तब तक अध्यक्ष के रूप में यही काम करेंगे। संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा। अच्छा क्वेश्चन बोलेगा संविधान सभा प्रथम अस्थायी उपाध्यक्ष तो क्या हो जाएगा? तो फ्रैंक एंथोनी। अस्थायी बोले, ध्यान देना है, अस्थायी अध्यक्ष पहला सचिदानंद सिन्हा और अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी। फिर 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष आ जाता है। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन के आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी उपाध्यक्ष के रूप में चुन के आते हैं एस सी मुखर्जी। सब पढ़े ले तो वही लिखा हुआ संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें कुल सदस्य कितना भाग लिए थे? तो कुल 260 सदस्य, 389 में से मात्र 260 सदस्य भाग लिए थे, जिससे मुस्लिम लीग के सदस्य भाग नहीं लिए थे। बोला भाग नहीं लेंगे, जाओ, ठीक है ना, भाग नहीं लिए थे। और संविधान सभा प्रथम बैठक की अध्यक्षता के थे सचिदानंद सिन्हा जो अस्थायी अध्यक्ष थे। अब आते हैं संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, सलाह देने वाला सलाहकार जो थे BN राव, और BN राव का भी संविधान को बनाने में बहुत ज़्यादा भूमिका रहे थे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ ये भी थे और संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। और BN राव का पूरा नाम है बेनेगर नरसिंह राव। और संविधान सभा प्रारूप तैयार किए थे, तो संविधान सभा प्रारूप तैयार किए थे BN राव। और प्रारूप समिति का अध्यक्ष बने थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, न पढ़ाए थे। संविधान सभा का प्रारूप तैयार किए थे BN राव, बेनेगर नरसिंह राव। लेकिन प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन बने थे? तो भीमराव अम्बेडकर। अब बताए थे आप लोग प्रारूप समिति का स्थापना 29 अगस्त 1947 को हुआ था। प्रारूप समिति का स्थापना 29 अगस्त 1947 को हुआ था और प्रारूप समिति में कुल सदस्य 7 थे, बताए थे, सब पढ़े लें आप लोग को। फिर आते हैं संविधान सभा को संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? संविधान सभा को संबोधित करने वाला पहला व्यक्ति जो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर बताया था आप लोगों को क्या अस्थायी अध्यक्ष पहले कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चुना गया था 11 दिसंबर 1946 को। यह संविधान सभा की दूसरी बैठक में चुना गया था और वो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी उपाध्यक्ष HC मुखर्जी। अस्थायी उपाध्यक्ष HC मुखर्जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष बने थे और HC मुखर्जी जो है ये अस्थायी उपाध्यक्ष बने थे। सब पढ़े लें आप लोग को, अभी सब पढ़ाया हुआ मिलेगा, ठीक है ना। सब पढ़े लें कि नहीं पढ़े लें? संविधान सभा के संविधान सभा के समक्ष जो है सबसे पहले लाया गया प्रस्ताव था उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ाए थे। और उद्देश्य प्रस्ताव को यही बोलते, प्रस्तावना क्या बोलते हैं? प्रस्तावना बोलते हैं। और उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के सामने पंडित जवाहरलाल नेहरू लाए थे, तीसरा बैठक में लाए थे 13 दिसंबर 1946। बताओ, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946। और कौन प्रस्तुत किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था।
स्वीकार कर लिया गया था 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1900 तो उद्देशिका के रूप में पारित किया गया था, स्वीकार कर लिया गया था 22 जनवरी 1947। और यही बना प्रस्तावना। यही क्या बना है? प्रस्तावना। उद्देशिका को ही क्या कहा गया है? प्रस्तावना। क्या कहा गया? प्रस्तावना। और प्रस्तावना जो है ना ब्रिटिश भारत में, ब्रिटिश भारत की बात कर रहे हैं, ब्रिटिश भारत यानी जब अंग्रेज का शासन था तो ब्रिटिश भारत में सबसे पहले प्रस्तावना का प्रावधान किया 1919 में किया गया, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया था। कंप्लीट हुआ जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है प्रस्तुत किए थे तो 22 जनवरी 1947 को कंप्लीट हुआ था, ठीक है ना। लेकिन अधिनियम पूछा था 1919 भारतीय संविधान का प्रस्तावना शुरू होता है तो हम भारत के लोग पढ़े ले ना, प्रस्तावना पूरा पढ़े ले, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग से शुरू होता है। और प्रस्तावना या उद्देशिका लिया गया है अमेरिका से, पढ़ाए थे। प्रस्तावना कहाँ लिया गया? अमेरिका से। और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया, पढ़े ले ना, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया लिया गया। अब देखो थोड़ा फास्ट में भी हम चल रहे हैं क्योंकि आप लोग को सब पता है, ठीक है ना, पढ़ेगा तो सब पता रहेगा। क्या है? अब बकलोल ऐसा करेगा मार के फाड़ देगा तू लोग को बल करके। आरी बारी ऐसा करते रहता है। अब अंदर चप्पल में को अंदर नहीं आएगा, सब बाहर खोलेगा, सब इधर खोलेगा चप्पल। वहां ले देंगे इधर बुआ, इधर बैला, ठीक है ना। हमको नहीं पढ़ाया है, अरे बेला पढ़े ले जाके पढ़े तो बोले वीडियो में पढ़े नहीं पाता है, सब वीडियो में पढ़े ले जा, देखो पढ़ेगा तो नहीं बकलो कह के खाली आ जाएगा उछल के। अब पहला क्लास से बोलेगा यहाँ डाल दो, जनाब और यहाँ डाल दो। अब तुम लोग सब फोटो लेके आएगा जो बाहर ला है। कौन मतलब यहाँ पे रूम में सुतल था उसको देखेंगे हम, क्योंकि अभी भी बहुत लोग सुतल है रूम में, अभी बहुत लोग सुतल है। हम पता है उसको अब लठिया लगेगा, ठीक है ना। खास करके बाहर ला को उसको तो ध्यान देना पड़ेगा कौन रूम में सुतल है, ठीक है ना। सब फोटो लेकर आएगा, अब फोटो हम यहाँ छिपाए रखेंगे, देखेंगे फिर उधर देखेंगे, फिर वहाँ देखेंगे, फिर वहाँ देखेंगे। जिन्हें नजर नहीं आया उसका गया, ठीक है ना। अरे पहले जब यहाँ आके सुतेगा तो घर जाओ, यहाँ की करेगा फालतू में, ऑनलाइन पढ़ो। फिर यहाँ डाल दो, सुनो यहाँ पर बंदर यहाँ डाल दे। हाँ, प्रस्तावना लिया गया कहाँ से? अमेरिका से। और प्रस्तावना के भाषा ऑस्ट्रेलिया। बहुत खा लेने पता, रसगुल्ला कल नहीं पचले दिले बोल, ठीक है ना। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया, प्रस्तावना भाषा ऑस्ट्रेलिया। हम जानते हैं प्रस्तावना में अभी तक मात्र एक बार संशोधन हुआ है। प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन किया गया था, वो था 42वां संविधान संशोधन 1976, जिस प्रस्तावना में जिसमें 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवाद, मतनिरपेक्ष, अखंडता। समाजवाद, मतनिरपेक्ष, अखंडता। तो वही है कि सभी प्रस्तावना संशोधन कितना बार हुआ? एक बार हुआ है। और 42वां संविधान संशोधन 76 हुआ है, 3 शब्द जोड़ा गया है, ठीक है ना। समाजवाद, मतनिरपेक्ष, अखंडता, ये 3 शब्द जोड़ा गया था। समाजवादी, मतनिरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी प्रस्तावना को संविधान का भाग यानी अंग स्वीकार किया था। कौन सा केस में? कौन सा केस में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना था, भाग माना था? तो केशवानंद भारती केस। अभी तक सुप्रीम कोर्ट में किया गया सबसे बड़ा केस जो है केशवानंद भारती केस है, जिसमें 13 जज, 13 को वकील ना, इन्हें 13 को वकील लड़ रहा था ना, 13 को जजबा बैठल था, लगातार 13 को जज बैठ के फैसला सुनाया था।
फैसला सुना था 8-7 से, किससे? 8-7 से, तो 8 साल 15 हो जाएगा, 7-6 कितना? 7-6 से फैसला सुनाया गया था। और केशवानंद भारती केस में ही जो है मौलिक ढांचा का अवधारणा केशवानंद भारती केस में ही दिया गया था। और केशवानंद भारती केस में ही कहा गया प्रस्तावना संविधान का अंग है, जब अंग है इसमें भी संशोधन किया जा सकता है, बट मौलिक ढांचा में कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। केशवानंद भारती केस में ही कहा गया था। और फिर मौलिक ढांचा को और अधिक विस्तार किया गया मिनर्वा मिल्स केस 1980 में इसको और मौलिक ढांचा की अवधारणा को और विस्तार किया गया था। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्या, ठीक है ना। और केशवानंद भारती केस हुआ 1973। अब इस सब जानता पढ़े लें। भारतीय संविधान के आत्मा है प्रस्तावना। भारतीय संविधान का आत्मा कौन है? प्रस्तावना है। और ये भारतीय संविधान के आत्मा प्रस्तावना किसने कहा था? ठाकुरदास भार्गव। आप लोग पढ़े लें कि प्रस्तावना को आत्मा का ठाकुरदास भार्गव कहे थे। लेकिन आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कहे थे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। आर्टिकल 32 में था संवैधानिक उपचारों का अधिकार था। फिर आप लोग पढ़ाए थे कि क्या पढ़ाए थे? बताए थे प्रस्तावना को जन्म कुंडली कौन कहा था? प्रस्तावना को जन्म कुंडली कौन कहा था? के मुंशी ने कहे थे। और प्रस्तावना को क्या ना पहचान पत्र किसने कहा था? संविधान सभा का पहचान पर एम.एन. पालकी वाला भूल गए कि बोला, सब पढ़ाए थे। एम.एन. पालकी वाला यह बता दिया, ये बताए थे ना। आर्टिकल 32 आगे आते हैं। अनुच्छेद 19 को भारतीय संविधान का आत्मा याद कर लेना। अनुच्छेद 19 में क्या है? तो 19 में बोलने का आज़ादी है, भाषण की आज़ादी है, अभिव्यक्ति का आज़ादी है, विचार का आज़ादी है, ठीक है ना। उसके बाद मीडिया का आज़ादी है, प्रेस का आज़ादी है, अखबार का आज़ादी है, झंडा फहराने के आज़ादी है, ठीक है ना। और सभा और सम्मेलन करने का आज़ादी है, संघ और संगठन बनाने का आज़ादी है, देश के अंदर कहीं भी घूमने का आज़ादी है, ठीक है ना। देश के अंदर कहीं भी बसने का आज़ादी है, ठीक है ना। व्यापार करने का आज़ादी है। ये सभी आज़ादी आर्टिकल 19 में है। और जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है 352 के तहत, तो आर्टिकल 19 सबसे पहले अपने आप समाप्त हो जाता है। और ये बात 358 में लिखा हुआ है। तो आर्टिकल 19 को संविधान का आत्मा कौन कहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जैसा आपातकाल लगता है तो आर्टिकल 19 यानी आत्मे मर जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू आर्टिकल 19 को भारतीय संविधान का आत्मा कहे थे। और जन्म कुंडली कौन कहते? राजनीतिक कुंडली क्या? मुंशी, ठीक है ना। पवित्र दस्तावेज कौन कहे थे? सब पढ़े लें। संविधान सब प्रस्तावना को पवित्र दस्तावेज कौन कहे थे? सब पढ़ाए थे, अध्याय से लिखवाए थे। पवित्र दस्तावेज कहे थे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। और पहचान पत्र बोले थे प्रस्तावना को संविधान सभा का आइडेंटिटी कार्ड पहचान पत्र बोले थे एम.एन. पालकी वाला न पढ़ाए थे? कुछ याद आ रहा तुम लोग को? पढ़ाए थे, याद आ लो। अब पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठन। पाकिस्तान बोला हमारा अलग संविधान चाहिए, अलगे देश भी चाहिए, अलगे आतंकवादी भी चाहिए, अलगे बम भी चाहिए, अलगे मरियो चाहिए, हमारा अलग से मारना हमको, ठीक है ना। तो वही है, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठन किया गया था 26 जुलाई 1947। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठन कब किया गया था? 26 जुलाई 1947। और भारत के संविधान को तैयार करने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं भारत के संविधान को तैयार किया गया था विभिन्न समितियों के माध्यम से किया गया था। कुल समिति कितना था? 13। कितना था? तो कुल समिति 13 थे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट समिति प्रारूप और प्रारूप समिति का प्रारूप तैयार किए थे बी.एन. राव। प्रारूप समिति का प्रारूप तैयार किए थे बी.एन. राव। प्रारूप समिति प्रारूप तैयार किए थे, अभी ने बताए थे बेनेगर नरसिंह राव। महिला संविधान सभा का पहली मांग के एम.एन. 1934 में कुछ बोल लेता है, दिमाग वाला होता है कहाँ? वो तो 1934 मांग किए थे, बल्कि अभी तो पढ़ाए थे सब, ठीक है ना। तो क्या बोले? बता रहे हैं कि प्रारूप समिति का प्रारूप तैयार किए थे बी.एन. राव। अध्यक्ष बने थे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर।
तो प्रारूप समिति गठन हुआ था, ठीक है ना। 29 अगस्त 1947 को कुल 7 सदस्य थे। उसमें अध्यक्ष कौन थे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। अब कुल 7 सदस्य, कुल 7 सदस्य थे। हम ये भी पढ़ाए थे कि संविधान सभा में बहस हुआ था कितना दिन? 114 दिन, 114 दिन संविधान सभा के प्रारूप को बनाने में, ठीक है ना, उस पर बहस किया गया था। 114 दिन बहस किया गया था। बहस मतलब तुरा से नहीं बहस मतलब कैसा संविधान होना चाहिए, बेहतर से बेहतर कैसा होना चाहिए। तुम लोग का ही बहस ना, बहस तो तुम लोग अलग दुनिया में चल जाता है। 114 बहस, 114 दिन बहस हुए थे। और कुल दिन लगा था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। और कुल पैसा लगा था तो 63,96,729 रुपया, 63,96,729 रुपया लगा था ना। पढ़ाए थे, सब चीज पढ़ाए थे, ठीक है ना। उसके बाद जानते हैं संविधान सभा प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना प्रकाशित, कौन प्रस्तावना पूछेगा? प्रस्तावना वही रखे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू देश प्रस्ताव को संविधान सभा के सामने 13 दिसंबर 1946 को रखे थे, जिसे स्वीकार कर लिया गया था, पारित कर दिया गया था 22 जनवरी पहला जुलाई ना बैला लेला मार के फाड़ देंगे, बहुत समझ आएगा। 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया, पारित कर लिया गया था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर हम ये भी पढ़ाए थे, सब पढ़े ले, डिटेल में सब पढ़े ले। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पहली बार निर्वाचन हम जानते हैं। संविधान सभा में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो है पहली बार पूर्वी बंगाल जिसे अभी बांग्लादेश क्या बोलते हैं, बांग्लादेश से चुन कर आए थे। 389 तरह चुना जाना था, 296 का निर्वाचन होना था। 296 के निर्वाचन में से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आए थे चुन के, बांग्लादेश के से चुन के आए थे, क्योंकि उससे बांग्लादेश भारत का हिस्सा था। लेकिन जब पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था तो बांग्लादेश जो पाकिस्तान में चल गया था। अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को संविधान में सभा में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लाना बहुत जरूरी था। तो कैसे लाया जाए इनको? तो महात्मा गांधी बोले थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से मेरा कितना भी मतभेद है, मन का भेद है, फिर भी जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को आप लोग जो संविधान सभा में जरूर शामिल करें, क्योंकि वो संविधान बनाने में बहुत बड़ा भूमिका निभाएंगे। तो फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कहाँ, महाराष्ट्र से के, है ना, मुंबई से किसको हटाकर तो एम.आर. जयकर जो है खुद त्यागपत्र दे दिए थे। और वहाँ से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को चुनाव लड़वाए गए थे। और वहाँ से फिर संविधान सभा के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आए थे। पहले कहाँ आए थे? कहाँ? पूर्वी बंगाल से। फिर कहाँ आए थे? बम्बई प्रेसिडेंसी से, पुणे से। कहाँ से? पुणे से चुनाव लड़के, ठीक है ना। एम.आर. जयकर के स्थान पर स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम कानून मंत्री थे, सब जानते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम कानून मंत्री जो है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, प्रथम विधि मंत्री बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बने थे, ठीक है ना। और यहाँ ध्यान दो, अंतरिम सरकार में, अंतरिम स्वतंत्रता पहला, स्वतंत्रता बाद पहला तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। अंतरिम सरकार जिसका गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। तो अंतरिम सरकार जो अंग्रेज के द्वारा बनाया गया था उसमें था जोनानाथ मंडल। एक लिस्ट लेकर हम सब बताए थे, अभी भी हम लिस्ट लेकर आए थे, कोई लिस्ट से जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। और स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? आर.के. षणमुखम। पहले समिति देख लो, क्या देख लो? समिति हम जानते हैं कुल 13 समितियों के माध्यम से संविधान सभा का निर्माण किया गया था, जिससे सबसे मेन समिति प्रारूप कौन थे? प्रारूप समिति थे। तो समिति याद करना बहुत जरूरी हो जाता है। और समिति बारे में पूछता है, हम याद करवाए थे, डिटेल में भी याद करवाए थे, अभी शॉर्ट में भी चल रहा है, ठीक है ना। शॉर्ट क्या है? फिर लगभग फिर फास्ट चल रहा है, नहीं चल रहा, चला जाओ, सुनो यहाँ पर। तो हम जानते हैं, सुनो, हम जानते हैं, यहाँ ध्यान दो। तो बताए थे संघ के बात जब भी करेगा, केंद्र के बाद जब भी करेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संघ शक्ति कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान समिति का भी अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। राज्यों के लिए समिति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अब यहाँ सुनो, राज्यों तथा रियासत में परामर्श समिति कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मौलिक अधिकार समिति का भी सरदार वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यक समिति का भी सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन मौलिक अधिकार उप समिति बोलेगा तो मौलिक अधिकार उप समिति बोलेगा तो जेबी कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति बोलेगा तो एच.सी. मुखर्जी। पहले सुनो,
मौलिक अधिकार समिति बोलेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन मौलिक अधिकार समिति बोलेगा जैविक कृपलानी। अल्पसंख्यक समिति बोलेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यक उप समिति बोलेगा एस.सी. मुखर्जी, पढ़ाए थे ना। अब आओ यहाँ पर प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांत जहाँ बोलेगा संविधान संघ बोलेगा, ठीक है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और प्रांत बोलेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना। अब मौलिक अधिकारी हो गया है। झंडा समिति अध्यक्ष जैविक कृपलानी, और झंडा तदर्थ समिति तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ जाते हैं। प्रक्रिया और नियम समिति का संचालन, प्रक्रिया या नियम समिति का भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या प्रक्रिया या नियम कोई बोलते संचालन, क्या बोलते हैं, संचालन समिति बोल दे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय संबंधित समिति H. वर्धाचार्य, ठीक है ना, H. वर्धाचार्य, कहीं इंपोर्टेंट नहीं है। प्रारूप समिति का परीक्षण करने वाली समिति अलादी की स्वामी अय्यर। प्रारूप समिति परीक्षण करने वाला समिति का अलादी की स्वामी अय्यर। अब प्रारूप समिति बोले, प्रारूप समिति को इंग्लिश में ड्राफ्टिंग क्या बोलते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी बोले। ड्राफ्ट तैयार करने वाला ड्राफ्टिंग कमेटी बोले, या मसौदा तैयार करने वाला मसौदा समिति बोले। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर 29 अगस्त 1947 पढ़ाए थे ना। अब यहाँ ये भी हम पढ़ाए थे, और ये साथ में ही लिखना जरूरी है, साथ में लिखना है। और ये हम जब डिटेल में पढ़ाए थे तब भी करवाए थे, अब फिर अभी भी करवा रहे हैं। ये अंतरिम सरकार मतलब अंग्रेज के द्वारा बनाया गया अंतिम सरकार, ठीक है ना। और जब आज़ादी बाद पहला यहाँ पर है, लाल सेम टू सेम रह गया है। जो लाल नया बदल गया है, लाल का तिरंगा जा रहा है तो सेम टू सेम रह गया है, न रह गया है। चलो यहाँ ध्यान दो, तो देखेंगे अंतरिम सरकार में पूछेगा तो अलग आंसर हो जाता है कभी कभी, और स्वतंत्र भारत में पूछता तो अलग हो जाता है, और जो सेम है उसको भी देख लेंगे। चला आ जाओ, देखते हैं अंतरिम सरकार। तो अंतरिम सरकार के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वतंत्रता में भी पहला पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। अंतरिम में प्रथम विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वतंत्रता में भी पहला विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। अंतरिम में पहला गृह सूचना एवं उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, और स्वतंत्रता का पहला गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना। और अंतरिम में पहला खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत में भी भारत का पहला खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समारण सब नागरिक आपूर्ति एवं उद्योग मंत्री जॉन मथाई। अंतरिम सरकार में नागरिक उड्डयन एवं उद्योग मंत्री पहला कौन थे, जॉन मथाई। जॉन देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम नागरिक आपूर्ति एवं उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है ना। और अंतरिम सरकार में स्वास्थ्य मंत्री कौन थे, गजानन अली खां। लेकिन स्वतंत्र भारत का पहला स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमिता को इस सब में बोलते रहते हैं, ठीक है ना। और श्रम मंत्री तो आई बताए थे अंतरिम सरकार का, ठीक है ना। अंतरिम सरकार में श्रम मंत्री कौन थे, जगजीवन राम। और स्वतंत्र भारत में भी कौन थे, जगजीवन राम थे। इंपॉर्टेंट, अंतिम में जगजीवन राम श्रम मंत्री, और स्वतंत्र भारत में भी श्रम मंत्री जगजीवन राम ही थे। फिर वित्त मंत्री अंतरिम में कौन थे, लियाकत अली, और आई पढ़ाए थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री R.K. षणमुखम सेठी। फिर यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अंतरिम में भी रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे, ठीक है ना। अंतरिम में प्रथम शिक्षा मंत्री चक्रवर्ती राय पांचाली। यहाँ भी तुल्य दम्भ पूछता है, और तुम लोग मार देता है, डाटा से पहले कृष्ण मार देता है, गलती हो जाता है। अंतरिम बोला, अंतरिम ध्यान दो। तो अंतरिम में प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, अंतरिम में शिक्षा मंत्री कौन थे, चक्रवर्ती राय पांचाली। स्वतंत्र भारत प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है ना। अंतरिम में रेल और परिवहन मंत्री कौन थे, अरुणासफ अली। लेकिन स्वतंत्र भारत में पहले कौन थे, जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत के प्रथम, ठीक है ना, रेल और परिवहन मंत्री जॉन मथाई। अंतरिम में विधि मंत्री पढ़ाए थे जोगेंद्र नाथ मंडल। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। वाहनी मंत्री अंतरिम में आई चुंदलीगर, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्वतंत्र में पहला CH भाभा, अंतरिम में पहला खनन और ऊर्जा CH भाभा।
और स्वतंत्र भारत के प्रथम खनन ऊर्जा मंत्री BN गोडगिल ये सब याद कराए थे। ये सब डिटेल में याद करना है, जिससे आपको मेन बहुत ज़्यादा कौन है मेन आपको पता है कि मेन जो लाल पीला हरा है तो मेन हवे करता है। तो लाल वाला कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम टू सेम है ना। उसके बाद आपका फिर ये वाला मेन है, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपका ये मेन है, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपका ये मेन है। उसके बाद फिर आपका जो है ये वाला मेन है, ये वाला मेन हो जाता है, ठीक है ना। तो ये मेन है, जो कुछ याद है और आपको याद होगा, जो मेन होगा पहले से याद होगा, ठीक है ना। ये पूरा देख लिए। सर शाम को सेट में पूरा 100 क्वेश्चन कराइए प्लीज। हाँ वो होगा, वो तो कल मतलब नहीं हो पाया था, इसलिए टाइम तो चेंज किया, टाइम सवेरे कर दिए। आगे बढ़े बे, अरे भाई आगे बढ़ियो, चलो आगे बढ़ते हैं। आ जाओ यहाँ पर। अब झंडा समिति, तो झंडा समिति बोले या संचालन समिति बोले या नियम समिति बोले, झंडा समिति या संचालन समिति या नियम प्रक्रिया समिति, ठीक है ना। डाटा प्रसार झंडा उप समिति जब बोले तो जब भी फिक्स है, ठीक है ना। संघ संविधान समिति, संघ बोल दिया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांत बोलेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना। और संघ संविधान समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। कुल सदस्य 15, कितना अच्छा। प्रांतीय बोल दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सलाहकार समिति का भी सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार का भी सरदार वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यक का भी सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी। कितना बोल दिया, नहीं बोल दिया, ठीक है ना। मूल अधिकार उप समिति JB कृपलानी। आप देखो ये सब पढ़े हैं, है ना। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया, पढ़ाए थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ये सब डेट अभी इंपॉर्टेंट है। डेट यहाँ बहुत ज़्यादा होता है इंपॉर्टेंट, डेट बहुत ज़्यादा पूछता है, तो डेट हम याद रखो। हम डेट इसलिए बार बोलते हैं, डेट हम पूरा डेट बोलते हैं जब भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था 18 जुलाई 1947 को। सुनो यहाँ पर बता रहे हैं, हम जानते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम संविधान, ब्रिटिश संसद के सामने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संविधान के सामने रखे थे 4 जुलाई 1947 को, और पारित कर दिया गया था 18 जुलाई 1947 को। और संविधान सभा द्वारा राष्ट्र ध्वज या तिरंगा को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया 18 जुलाई 1947। और आज़ादी से पहले हमको अपना तिरंगा अपनाना था, और आज़ादी पहले ना अपनाएंगे तो झंडा कैसे फहराएंगे। हमको झंडा क्या रहेगा, तो आज़ादी से पहले अपना राष्ट्रीय ध्वज अपनाना था। हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या होगा, तिरंगा को अपनाना था। तिरंगा 4 दिन के बाद यानी 22 जुलाई 1947 झंडा दिवस मनाया जाता है। 22 जुलाई समझ आ गया ना। झंडा दिवस 22 जुलाई को इसीलिए मनाया जाता है चूंकि राष्ट्र ध्वज तिरंगा को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। इस झंडा दिवस 22 जुलाई को। इस सबसे पहले संविधान सभा के निर्माण में समय लगा था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, है ना। और संविधान सभा के कुल अधिवेशन जो है 11 हुआ था। प्रथम अधिवेशन जो है 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अंतिम अधिवेशन जो है 24 जनवरी 1950 को हुआ था। अगर अंतिम अगर अधिवेशन 26 जनवरी 1950 को मानता है तो 12 अधिवेशन हो जाता है, लेकिन अंतिम उसको नहीं माना जाता। अंतिम 24 से मानता है, 24 जनवरी 1950 को मानता है, इसलिए 11। तो अंतिम अधिवेशन पूछेगा तो 24 जनवरी 1950, 11-12 दोनों अवसर में भेजना रहेगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। तो अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950, पहला 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है ना। और कुल अवधि कितना 165 दिन, 165। तो संविधान सभा में कुल अधिवेशन 11 और कुल अवधि 11 अधिवेशन में कितना अवधि लगा था, कितना टाइम लगा था, 165 और बहस हुआ 114 दिन। सब पढ़ा है, तुम लोग को याद है, ठीक है ना। आगे बढ़ते सब याद हो गया होगा। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को
अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, अधिनियमित किया गया था, आज समर्पित किया गया था, अपनाया गया था, स्वीकृत किया गया था या आंशिक रूप से लागू किया गया था, है ना, 26 नवंबर 1949 को, और 15 आर्टिकल को लागू किया गया था। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस या विधि दिवस मनाते हैं ना। पढ़ाए थे ना, संविधान दिवस कब मनाते हैं, विधि दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। हम अपने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आज समर्पित, स्वीकार, है ना, आंशिक रूप से लागू कब किए थे? 26 नवंबर 1949, 15 आर्टिकल को लागू करके, 15 आर्टिकल को लागू करके। इसलिए संविधान दिवस या विधि दिवस कब मनाते? 26 नवंबर को। लेकिन हमारे संविधान सभा को पूर्ण रूप से लागू किए थे, संविधान को पूर्ण रूप से लागू किए थे 26 जनवरी 1950। इसलिए 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाते हैं। देखो संविधान सभा के अंतिम बैठक बताए थे ना, संविधान सभा के अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 और अंतिम बैठक में ही राष्ट्रीय गान जन गण मन को अपनाया गया था और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को अपनाया गया था। पढ़ाए थे, ठीक है ना, यह याद रखना। आगे बढ़ जाते हैं, अगला ये रहा, ठीक है ना। देखो लिखल भी है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान के रूप में जनगण मन को स्वीकार किया गया था तो 24 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। वंदे मातरम को भी 24 जनवरी होगा, 26 जनवरी दे दिया है लेकिन 24 जनवरी होगा, 24 जनवरी 1950 ही होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं, अगला है संविधान लागू हुआ था, सब लोग जानता है, 26 जनवरी 1950, ठीक है ना। केकरो बताइए तो सबके, ठीक है ना, पता है तो लोग करे लागू मतलब हुआ गणतंत्र दिवस। क्या हुआ? संविधान जिस दिन लागू गणतंत्र दिवस, और जिन आज़ादी हुआ 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। यहाँ आ जाओ, क्या है? मूल संविधान लिखा गया था अंग्रेजी में लिखा गया था मूल संविधान। और मूल संविधान जो है वो संसद पुस्तकालय में है, हीलियम बॉक्स के अंदर है। और मूल संविधान में डिजाइन जो बनाया था, चित्रकारी जो किया था, मूल संविधान में जो हाथ से चित्रकारी किए थे नंदलाल बोस, और हाथ से जो लिखा था प्रेम बिहारी नारायण राजादा। और संविधान सभा पर पहला सिग्नेचर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सब पढ़े ले। चला आगे बढ़ते हैं। अरे तो हो गया है, ले यो बोलिए दिए नहीं बोल दिए, ऐसा ये लोग सब तुम लोग को बहुत दम भक रहे हैं, क्या ना। इसलिए बोलते हैं डिटेल में पढ़ने बाजो, अधिकांश चीज वही मिलेगा, फिर लगेगा कि सब जान ले, तब सोचने पढ़ने मजा आता है, ठीक है ना। ऐसे कोई दिक्कत ना है, एक दो बार रिवीजन करेगा सब याद हो जाएगा, ठीक है ना। संविधान सभा का नामकरण भारत के संविधान के रूप में किया गया था अनुच्छेद 393 में, ठीक है ना। अनुच्छेद 300 संविधान सभा का नामकरण भारत के संविधान के रूप में किया गया था अनुच्छेद 393। जैसे संक्षिप्त नाम ना, संक्षिप्त नाम, अरे भाग 22 में क्या है? संक्षिप्त नाम ना, संक्षिप्त नाम यानी नामकरण, संक्षिप्त नाम यानी नामकरण हो गया। तो भाग 22 में अनुच्छेद 393 और कुल अनुच्छेद 395 है, ठीक है ना। भारतीय संविधान का जनक कहा गया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, शिल्पकार कहा गया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ठीक है ना। और आधुनिक मनु कहा गया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में कुछ दिया हुआ है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जन्म हुए थे, ठीक है ना, 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। मऊ मध्य प्रदेश में हुआ था, एक दलित परिवार में हुआ था। और 14 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं समानता दिवस। समानता, चूँकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो है समानता के लिए लड़ाई लड़े थे, ठीक है ना। चाहे वो किसी भी, देखो महिलाओं को तो मतलब महिलाओं को जो है, चाहे किसी भी धर्म का महिलाओं को जो है समानता पुरुष के बराबर था ही नहीं। महिलाओं को तो घर से निकलने की आज़ादी भी नहीं थी, तो महिलाओं को, ठीक है ना, बाकी जो उच्च लोग थे उसमें तो पुरुष को तो बहुत अधिकार मिला हुआ था, लेकिन महिलाओं हर वर्ग में दबा हुआ था। अभी भी महिलाएं बहुत दबा हुआ है, ठीक है ना। अब बिहार पुलिस से देखो आगे निकल गया है, नहीं निकल गया, यहाँ सुनो, दांत तोड़ लेगा तो आगे निकल मिल करेगा, क्या नाम दो इसे पकड़वा रखी दांत मुनो आके, क्या नाम दे इसे पकड़वा आ कहाँ गए देखो वहाँ लाल पीला पहन के दौड़ ना निकालता है। यहाँ डाल लो तो महिलाओं को पहले सुनो, महिलाओं की शिक्षा के लिए, महिलाओं की आज़ादी के लिए और महिलाओं की शिक्षा के लिए दो व्यक्ति बहुत ज़्यादा काम किए थे।
ठीक है ना। एक ज्योतिबा फुले किए थे, जो पहली बार महिला विश्वविद्यालय महिला कॉलेज बनवाए थे, ठीक है ना। और दूसरा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान में लिखकर महिलाओं को अधिकार दिए थे, महिलाओं को अधिकार दिए थे। बाकी बात जो दबे कुछ लोग थे उसको अधिकार तो देवे किए थे, लेकिन महिलाओं को अधिकार देने में 2 लोग, ज्योतिबा फुले, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से पिछला बार भी क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि इंपॉर्टेंट व्यक्ति ये है। पिछला बार क्वेश्चन पूछा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था, डायरेक्ट क्वेश्चन था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न 1990 डायरेक्ट क्वेश्चन। तो हम लिखिए देते डायरेक्ट सब कुछ लिखिए देते हैं, चूंकि इंपॉर्टेंट सेशन है और इससे क्वेश्चन आ जाता है। तो देख लेते हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो, थोड़ा हम लिख देते हैं, आप लोग शॉर्ट में जल्दी लिख देते हैं, ठीक है ना। जल्दी लिख देते हैं, क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर क्वेश्चन हमेशा इससे रहता है, इसे ध्यान से सुन लो, ठीक है ना। शिक्षा वह सरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, लेकिन सब बड़ा पीवे नहीं करता है। शिक्षा नामक दूध पीवे नहीं करता है, खाली फालतू में दहाड़ते रहता है, मन गरजते रहता है। दहाड़ना मतलब गरजना ना, चिल्लाना ना बैला, मतलब अपना ज्ञान से जवाब देना, समझ आया बकलोल भैया। पॉलिटिकल नोट्स में ये सब लिखा दीजिएगा। हाँ सब लिखा है, पॉलिटिकल नोट्स में तुम तुरंत से लेता है, उससे तो और इससे ज़्यादा भी लिखा हुआ मिलेगा। क्या सुनो, बाबा साहब भीमराव का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में। स्टार्टिंग में पूरा लिखा होगा, ठीक है ना। और कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में हुआ है। दलित परिवार में हुआ था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो थे, इनका मृत्यु कब हुआ था? मृत्यु हुआ था 1956। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। इनका समाधि स्थल का नाम क्या है? चतरा भूमि। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के समाधि स्थल का नाम क्या है? चतरा भूमि है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो है वो भले ही हिंदू धर्म में पैदा हुए थे, लेकिन लास्ट में वैसा धर्म अपना लिए थे जिसमें ऊंच नीच, जात पात, छुआछूत बिल्कुल नहीं थे, ठीक है ना। तो बौद्ध धर्म, कौन धर्म? बौद्ध धर्म। तो अंतिम में कौन धर्म अपना लिए थे? तो अंतिम में बौद्ध धर्म अपना लिए थे। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कहा गया प्रच्छन्न बौद्ध। क्या कहा गया इन्हें कहा गया था प्रच्छन्न बौद्ध। ऐसे प्रच्छन्न बौद्ध आपका जो है उनको भी कहा जाता है, क्या बोलते हैं? शंकराचार्य को, ठीक है ना। तो यहाँ पर हटा शंकराचार्य लिख ला, ठीक है ना। दोनों ऑप्शन में तुम कंफ्यूज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो है, ठीक है ना, ये बहुत सारा पुस्तक लिखे थे। जैसे मूक नायक कौन लिखे थे? मूक नायक पुस्तक कौन लिखे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। हु आर सुधराज कौन है? शूद्र कौन है? ये भी कौन लिखे थे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लिखे थे, ठीक है ना। फिर देयर मैकेनिज्म पुस्तक भी कौन लिखे थे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लिखे थे। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का मतलब हुआ है जातियों का अंत। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का मतलब जातियों का अंत नामक पुस्तक कौन लिखे थे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लिखे थे। और सुनो यहाँ पर क्लास 10 में पढ़ा होगा आप लोग, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। क्लास 10 में पहला ही चैप्टर यह है, जाति प्रथा। कौन लिखे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखे। फिर हम लोग जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा जिससे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अपने बारे में विस्तार से बताते हैं, क्या ना। वो है वेटिंग फॉर ए वीजा, क्या ना। फिर हम जानते हैं क्या ना, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन बने थे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिसका प्रारूप समिति का स्थापना 29 अगस्त
29 जुलाई क्या बोलता है, 29 अगस्त 1947। पगलैनी तो अब ज़्यादा हो गए दिमाग में, उल्टा पुल्टा डेटो सब बोल रहा है बोल के का शुरू से। 29 अगस्त 1947 बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। अब परीक्षा में इतना खराब चीज़ है, परीक्षा में इतना खराब चीज़ है कि दिमाग से जो निकल गया है अब उखड़े मरा जाएगा। अब आप कन्फ्यूज जब होगा कि आप की करिए, हो जो निकल ले वह होते, ठीक है ना यार। अब सुनो, हम जानते हैं कि हम जानते हैं क्या, तो हम जानते हैं क्या पूना पैक्ट, पूना पैक्ट हुआ था। तो पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी एवं ठीक है ना बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। और हम ये भी जानते हैं कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, जिसको समाज जो है बहिष्कृत कर दिया है, तो वो लोगों को मिलाकर एक सभा बनाए थे। बहिष्कृत हितकारिणी सभा का स्थापना 1924 में स्थापना किए थे, ठीक है ना। और हम जानते हैं प्रथम विधि या प्रथम कानून मंत्री, प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि या कानून मंत्री कौन बने थे, तो अम्बेडकर जी। कौन बने थे, है ना, भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी बने थे। हम ये भी जानते हैं आधुनिक मनु कहा गया है, तो आधुनिक मनु कहा गया है, ठीक है ना, भीमराव अम्बेडकर जी कहा गया है। हम ये भी जानते हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, तो स्टैच्यू ऑफ नॉलेज किसकी प्रतिमा है, तो स्टैच्यू ऑफ नॉलेज जो है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा है। और ये लातूर महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। और हम ये भी जानते हैं कि इनको मरणोपरांत भारत रत्न बिहार प्रसिद्ध यह पूछा था, तो 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। और ये तीन व्यक्ति को अपना आदर्श मानते थे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो है तीन व्यक्ति को अपना आदर्श मानते थे। वो तीन व्यक्ति, उनका आदर्श वो तीन व्यक्ति थे जो ऊंच नीच, गरीब अमीर, जाति पाति, महिला पुरुष इत्यादि में भेदभाव नहीं करते थे, सबको समान मानते थे, ठीक है ना। जो तो उसको जो है अपना आदर्श मानते थे। और वो तीन व्यक्ति में थे, एक कौन थे, तो एक थे महात्मा बुद्ध, और दूसरा थे कबीर। कौन थे, कबीर। और तीसरा थे ज्योतिबा फूले। अभी फूले नाम फिल्म भी आया है, ठीक है ना। तो ये आपका रहा, ये सब याद रखिएगा, क्वेश्चन डाट आता है, ठीक है ना। ये हमको लगता है जो हमसे पढ़ रहा है सब याद होगा ना, याद होगा, क्योंकि सब हम दम पर पढ़ाते हैं। गुरुजी आप स्टंट मारने में गिर गए हैं, कौन सी स्टंट मार रहे थे जब हम गिर गए हैं, बाइक से। हम स्टंट कहाँ मारे गिर गए, गजब हाल है। गुरुजी हम लंदन के न्यू धरती से हूँ, पहले लिखे तो सीख ले, तो पहले बकलो डालो, लिखे तो लुड़िए ना लंदन से। चलो आगे बढ़े रे, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आया यहाँ पर, ठीक कहाँ भाग गया, यहाँ पर था, ये सब हो गया है। भारतीय संविधान के 14 अप्रैल को समानता दिवस मनाते हैं, बताए थे। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, तो भारतीय संविधान की प्रकृति सर ऑफलाइन में पढ़ने में ज़्यादा बेनिफिट होता है या ऑनलाइन में? पढ़ने से बेनिफिट होता है, चाहे ऑफलाइन पढ़ो या ऑनलाइन पढ़ो, बैठा बेनिफिट ना होता है। बगलों भाई का पढ़ेगा ना, ये ना कहाँ बेनिफिट होता है। यहाँ पर कितना लोग बैठ के जो है कुछ नहीं कर पाता है, कितना लोग सूत के भी बहुत कुछ कर लेता है। अब पढ़ता है कैसे पढ़ो, नहीं पढ़ो, पढ़ेगा तभी बेनिफिट होगा। समाज में बगलों का तो याद लो, तो क्या है, तो भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है, एकात्म क्या है,
यानी एकात्मक है, पूरा देश एक है, अखंड है, ठीक है ना। और संघात्मक यानी संघात्मक मतलब केंद्र और राज्य के बीच सत्ता का बंटवारा कल बताए थे। लेकिन हम लोग पूर्ण संघीय नहीं है, हम लोग पूर्ण संघीय नहीं है। पूर्ण संघीय अमेरिका है, हम लोग अर्ध संघीय है। हम लोग अर्ध संघीय, ये बात बोला था केसी व्हीलर। हम लोग संघात्मक ढांचा लिए कनाडा से। कहाँ से लिए? कनाडा से, ठीक है ना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका मतलब हो गया है कि यहाँ सभी धर्मों का महत्व स्वीकार किया गया है। पाकिस्तान की तरह एक नहीं, ठीक है ना। खाली इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान है उस तरह नहीं, ठीक है ना, खाली आतंकवादी रहता है। आगे भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब क्या हुआ? गणतंत्र का मतलब हुआ है कि भारत में जो देश का प्रधान है, राष्ट्र का प्रधान जो राष्ट्रपति है, वो वंशानुगत नहीं होगा। वंशानुगत नहीं, बल्कि उसका हर 5 वर्ष में चुनाव होगा और वो चुन कर आएगा। वो वंशानुगत यानी एक ही फैमिली का नहीं होगा। तो वो जब राष्ट्र के प्रधान का चुनाव के द्वारा किया जाए उसे गणतंत्र बोलते हैं। और जब राष्ट्र का प्रधान वंशानुगत आ जाए उसे राजतंत्र बोलते हैं। तो भारत राजतंत्र या गणतंत्र? भारत राष्ट्रपति यहाँ चुनाव होता है ना, हाँ भले वो प्रत्यक्ष होता है लेकिन चुनाव होता है। तो भारत गणतंत्र है। लेकिन इंग्लैंड जो है राजतंत्र है, क्योंकि इंग्लैंड में जो है राष्ट्रपति जो है यानी रानी जो है, रानी के खानदान से ही कोई न कोई बार राजा या रानी बनते रहते हैं, इसलिए वो राजतंत्र क्या है। तो हम लोग गणतंत्र, इंग्लैंड क्या है? राजतंत्र। तो हम लोग संवैधानिक गणतंत्र है। इंग्लैंड जो है संवैधानिक राजतंत्र है। समझ गया ना। अगला, भारत का संविधान है अंशतः कठोर, मतलब कठोर भी है और लचीला भी है। अभी लोग बोला कठोर लचीला बोले तो दाब के देखेगा संविधान को, दाब के नहीं देखना पहला। कठोर मतलब हुआ है कि कुछ विषय ऐसा है जिसे संशोधन करना बहुत हार्ड है। कुछ विषय ऐसा है जिसे संशोधन करना बहुत हार्ड है, उसे संशोधन करने के लिए 2/3 बहुमत, और किसी में संशोधन करने के लिए 2/3 बहुमत के साथ साथ आधा से अधिक राज्यों के विधानसभा से परमिशन भी लेना पड़ता है। इतना हार्ड है, कुछ कहने नहीं। और कुछ ऐसा है खाली बोल देगा, सबसे बोलेगा जाओ यस, साधारण बहुमत से खाली बोल देगा यस तो हो जाता है। तो लचीला है, साधारण बहुमत लचीला, और विशेष प्लस आधा से अधिक विधानसभा के परमिशन कठोर। कौन चीज? कठोर भी है, लचीला भी है। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय का केसी व्हीलर पढ़ा दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला, मूल संविधान में अनुच्छेद बताइए किए हैं। 395 अनुच्छेद मूल संविधान में था। अनुसूची मूल संविधान में 8 था, लेकिन अभी जो है कुल अनुसूची 12 हो गया बताए थे। और मूल संविधान में भाग 22। ये जब संख्या गिनेंगे तो 495 अनुच्छेद, 495। लेकिन बोलेगा 396 नंबर अनुच्छेद में क्या लिखा है? 396 नंबर अनुच्छेद नहीं करता है। वो तो ABCD करके 243 में 243 के A, 243 के B, 243 के C ओखरे में तो भरल है, नहीं भरल है रे। 243 के O तक, फिर 243 के P से लेके ZG तक, फिर ZS से ZT तक, इतने भरल कुछ कहे नहीं। इस प्रकार गिनते 495 से अनेक अनुच्छेद हो गया है, ठीक है ना। और अनुसूची कितना है? 12। और भाग मूल संविधान है 22, संख्या के अनुसार 25। 23वां भाग पूछा तो है नहीं करता है। वो तो आपका जो है भाग 7 खत्म कर दिया है, तो भाग 22 था, भाग 7 खत्म हो गया है, तो 21 भाग बचा था। लेकिन 4 के A जोड़ा गया है, फिर 22 हो गया है। फिर 9 के A जोड़ा गया है, फिर 23 हो गया है। फिर 9 का B जोड़ा गया था, फिर जो 24 हो गया था। फिर 14 का A जोड़ा गया था, फिर 25 हो गया था। समझ आया ना। तो हाई 22 है वो। ये संख्या जब गिनते हैं A B करके सब 25, कितना? 25 हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। सब राज्य के नामों की सूची तो हम जानते हैं अनुसूची 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र के नाम दिया अनुसूची 1 में। तो मूल संविधान में कुल 8 अनुसूची थे, वर्तमान में 12 अनुसूची है, ठीक है ना। और हम जानते हैं, सब बोल देते हैं। बताओ, संघ एवं राज्य क्षेत्र पहला अनुसूची में संघ एवं राज्य क्षेत्र का नाम दिया हुआ है। दूसरा में वेतन, तीसरा में शपथ, चौथा में राज्यसभा के सीटों का बंटवारा, और 5वां में संपूर्ण देश के अनुसूचित जनजाति
यानी एसटी के प्रशासन के बारे में चर्चा। और भाग अति अनुसूचित 6, अनुसूचित 6 में केवल 4 राज्य, अनुसूचित 6 में केवल 4 राज्य, अनुसूचित 6 में केवल 4 राज्य। वह है मातम। क्या है? मातम। क्या है? क्वेश्चन पूछता है अनुसूचित 6 में कौन राज्य निम्नलिखित में शामिल नहीं है? तो 4 राज्य शामिल है, 4 तो कर लो। तो वह है मातम। क्या है? एम से मिजोरम, क्या ना, ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय, एम से मेघालय। मणिपुर नहीं, इन्हें बोले कि सर एम से मणिपुर काहे नहीं बोलेंगे? मणिपुर के पास तो मणिपुरा है, जब मणिपुरा शामिल है कि तो पहले से मणिपुर के पास है। ये 4 राज्य को अनुसूचित 6 में 4 राज्य के एसटी के प्रशासन के बारे में विशेष, है ना, अधिकार दिया गया है। ठीक है ना? वह है ये 4 राज्य, वह है ये 4 राज्य, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, त्रिपुरा, मेघालय। और भाग 7 में सूची, भाग 7 में 100 से 7, 100 से सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, अवसर सूची। 8 में भाषा, 8 में हम जानते हैं मूल संविधान में भाषा 14 था, 8 को था। 8वें सूची में भाषा है बैला, 8वें सूची में भाषा है। और मूल संविधान में 8वें सूची में भाषा 14 था, वर्तमान में 22 पढ़ाए थे। 61 देखो ये लिखा हुआ है 22, अभी कितना हो गया? 22 हो गया। कितना हो गया है? 22 हो गया है। शुरू में कितना था? 14 था। हम जानते हैं 15वां भाषा, 15वां भाषा सिंधी को जोड़ा गया था, और सिंधी जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा। फिर जो है 71वां संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषा जोड़ा गया था, नोमो को नमक, नोमो को नमक। तो 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषा जोड़ा गया था, नोमो को नमक, नोमो को, नो से नेपाली, मो से मणिपुरी, को से कोंकणी, नमक, नोमो को नमक, नोमो को नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया था। ठीक है ना? तो हो गया कितना? तो हो गया 15, 3, 18, 15, 3, 18, 4 गो और बचा था। फिर जो है 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, उसका नाम है बोर्ड मास। क्या है? 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा 4 भाषा जोड़ा गया था, बोर्ड मास, बोर्ड, बो से बोडो, माँ से मैथिली, है ना, बोर्ड मास। ठीक है ना? और देखो यहाँ पर सुनो, यहाँ ले लेते हैं बोर्ड मास, बोर्ड मास। अब सुनो, तब BO से बोडो, BO से बोडो, D से डोगली, MS से मैथिली, IS से संथाली। इस प्रकार अनुसूची 8 में कुल भाषाएं 22, कितना हो गया है? 22, कितना हो गया है? 22 हो गया है। आगे बढ़ते हैं, संविधान ये तो हो गया है। अगला अब बताओ, इससे पढ़े हैं हिंदी को पहली बार आय भाषा के रूप में। तो हिंदी सुनो, पहले सुनो, हिंदी जो है भाग 17, भाग हिंदी हमारे देश के राजभाषा है। ये भाग 17 में है, अनुच्छेद 343 में है। और हिंदी को देश के राजभाषा का दर्जा दिया गया था 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949। इसीलिए तो हम लोग राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। लेकिन विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, या हास्य दिवस भी 10 जनवरी को मनाते हैं। और हम लोग जानते हैं कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975, 50 बोला था कि 1975 में हुआ था, नागपुर में। कहाँ हुआ था? नागपुर में किया गया था। पता आप लोग को होना चाहिए। आगे आते हैं, अगला क्या है? सब बता दिए हैं, सब बताने दिए हैं। अगला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम राजभाषा आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955, प्रथम राजभाषा आयोग गठन 1955, प्रथम राजभाषा आयोग गठन 1955। BG खरे का रेस्ता में, किसके रेस्ता में? प्रथम राजभाषा आयोग के स्थापना 1955 में। रे बैला रे, फौजी मार के घोटा देंगे, फौजी लिखा ले यहाँ चश्मे नहीं पूरेगा।
पूरा चर्चा पूरता यार। सुनो यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो बोल रहे हैं क्या, राय भाषा आयोग, प्रथम राय भाषा आयोग गठन 1955 में किया गया था और ये BG खरे के अध्यक्षता में किया गया था। लेकिन यही बोलेगा राय पुनर्गठन आयोग 56 में, राय पुनर्गठन आयोग 53, अधिनियम 56, कंफ्यूजन ना होना। राय पुनर्गठन आयोग यानी फजल अली आयोग, फजल अली, राय पुनर्गठन आयोग यानी फजल अली आयोग 1953, और राय पुनर्गठन अधिनियम 56, अधिनियम 56, या फजल अली आयोग रिपोर्ट दिया 56, रिपोर्ट दिया 56, पता होना चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आप देखो वही लिखा हुआ है, दूसरी अनुसूची संबंधित है, पदाधिकारी में वेतन, वेतन दूसरा वेतन, ठीक है ना। केंद्र राज्य संबंध 7वीं सूची, 7वीं सूची 7वीं बताए थे ना, केंद्र राज्य संबंध हो गया है, ठीक है ना। आगे 10वीं दल बदल, अरे 8वीं तक हम रुक गए कि 8वीं बात पर 9वीं बात नहीं गए थे। चलो 9वीं देखो, 9वीं में क्या है, 9वीं में भूमि सुधार, क्या है भूमि सुधार है, और 10वीं में दल बदल, 10वीं क्या है दल बदल, दल, और दल बदल को जोड़ा गया था 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा। दल बदल 2 से 10, 2 से दल बदल, 2 से 10, 2 से दल बदल, दल बदल जोड़ा गया था 10वीं सूची में। दल बदल है 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा, 85 द्वारा जोड़ा गया था। 11 में पंचायती राज, 11 में पंचायती राज, 11वां अनुसूची में पंचायती राज है, और 11वां अनुसूची पंचायती राज जोड़ा गया था। 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992, अधिनियम 1993, अधिनियम पूरा बोलेंगे तो 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1993, इसीलिए पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। आप लोग हम बोलते हैं पंचायत में मलेरिया फैल गया है, पंचायत में मलेरिया, पंचायत में मलेरिया, यानी पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल और मलेरिया 25, मलेरिया 25 अप्रैल। और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका, नगर पालिका है, और ये भी 73वां संविधान संशोधन के द्वारा, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा विधेयक 92 अधिनियम 93, अधिनियम 93 1993, पंचायती राज में कुल 29 विषय है और नगर पालिका में 18 विषय, 18 विषय है। आगे बढ़ते हैं, चलो ये सब हो गया आप लोग का, ठीक है ना। संविधान में देश का नाम क्या है, इंडिया, इंडिया डेट इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट, ना इंडिया डेट इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किसमें है, भाग 5 में, सबसे बड़ा भाग, भाग 5, अब 2200 भाग पढ़ाए थे ना, सबसे बड़ा भाग भाग 5 है। भाग 5 में ही राष्ट्रपति है, भाग 5 में ही उपराष्ट्रपति है, भाग 5 में ही प्रधानमंत्री है, भाग 5 में ही उप प्रधानमंत्री है, भाग 5 में ही संसद है, ठीक है ना, यानी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है, ठीक है ना। भाग 5 में ही CAG, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, पढ़ाए थे। तो ये सभी 5 किसमें है, और अध्याय 4, अध्याय रखना, ठीक है ना। संघीय न्यायपालिका भाग 5 अध्याय 4, अध्याय 4। आगे बढ़ते हैं। संविधान के 15वें एवं 18वें भाग का, 15वें भाग में निर्वाचन आयोग, हम तो पूरा याद करा दिए थे, 1 से लेकर 14 तक, 1 से लेकर 22 तक याद कराए थे, पूछ ले न कराए थे, भाग 1 से लेकर 22 तक याद करवाए थे। चलो बताओ भाग 1 में, भाग 1 में तो संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है ना। भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में BPSP, भाग 4 के को में मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, भाग 5 में संघ, भाग 6 में राज्य, भाग 7 खत्म, निरस्त, रद्द, 7वां संविधान संशोधन 56 के द्वारा, और भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश, संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है ना। और भाग 9 में पंचायती राज, भाग 9 के ए में नगर पालिका, और भाग 9 के बी में सहकारिता, और भाग 10 में तो
SC ST क्षेत्र के बारे में, और भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध, और भाग 12 में वित्त यहाँ सुनो, वित्त वाद एवं संवाद, कौन सी संवाद, और भाग 13 में वाणिज्य व्यापार एवं समागम, वाणिज्य व्यापार एवं समागम, और भाग 14 में केंद्र एवं राज्य के अधीन सेवाएं, और 14 के कुओं में अधिकरण, 15 में निर्वाचन, 16 में भाग 16 में कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध, और भाग 17 में राजभाषा, और भाग 18 में ओर से आपातकाल, और भाग 19 में प्रकीर्णन, और भाग 20 में संविधान संशोधन, और भाग 21 में अस्थायी उपबंध, और भाग 22 में संक्षिप्त नाम और हिंदी वगैरह नहीं पढ़ाए थे, सब याद करवाए थे। बोलेगा तब ये ना, शुरू से जुड़ा हुआ सब याद होगा, ठीक है ना। आ जाओ, अब प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का, और सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का, और लिखित संविधान ब्रिटेन का, और सबसे छोटा संविधान मोनाको को। शब्द के विचार से, शब्द के संख्या के विचार से सबसे छोटा संविधान मोनाको, और अनुच्छेद के विचार से सबसे छोटा संविधान अमेरिका। अगला अध्याय 1 में, अध्याय 1 भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र, राज्यों का एक संघ, है ना, नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। यहाँ सुनो, नए राज्य का प्रवेश करवाना इंडिया में, ऐसे मान लो ये भारत पाकिस्तान वार हुआ, अभी भी सीज़फायर का उल्लंघन कर रहा है, पाकिस्तान को अगर भारत में मिलाना है तो कौन बोलेगा मिलाने, तो अनुच्छेद 2 बोले मिला लो, कोई दिक्कत नहीं। अनुच्छेद 2 किसी भी देश को, पाकिस्तान को भारत में मिलाना है तो अनुच्छेद 2 क्या जल्दी मिला, बांग्लादेश को मिलाना है अनुच्छेद 2 मिला ले, अनुच्छेद 2 परमिशन देगा। नेपाल को मिलाना है, नेपाल को भी मिला लो, अनुच्छेद 2 परमिशन देगा। चीन को भी मिला लो छोटा, ठीक है ना, अनुच्छेद यानी किसी भी दूसरा देश को, ठीक है ना, अपना देश से मिलाना है, कब्जा करना है तो कब्जा करना है तो अनुच्छेद 2, और अपना देश के अंदर ही सीमा परिवर्तन करना है, नाम परिवर्तन करना है, नए राज्य का निर्माण करना है, नए राज्य गठन करना है देश के अंदर, तो भाग 3 अनुच्छेद 3। दूसरा देश को हड़पना है, भाग 2 पाकिस्तान, भाग 2, है ना, अनुच्छेद 2। दूसरा देश को हड़पना है तो अनुच्छेद 2, दूसरा देश को हड़पना है तो अनुच्छेद 2। अपने राज्य में तोड़ फोड़ करना है तो अनुच्छेद 3, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं, अगला, और अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी किया जाएगा वो संसद की अनुमति से किया जाएगा, साधारण बहुमत से किया जाएगा। राय पुनर्गठन आयोग 53, फजल अली आयोग 53, राय पुनर्गठन आयोग 53, फजल अली आयोग 53, राय पुनर्गठन अधिनियम 59, फजल अली आयोग रिपोर्ट 56 बताए थे ना अभी। और अब बताए थे अभी क्या बताए थे, राय भाषा आयोग 55, राय भाषा आयोग 55 बीजी खरे का रिश्ता में, और राय पुनर्गठन आयोग फजल अली कमेटी का रिश्ता में बताए थे ना। ये सब याद रखना, आयोग 53 और रिपोर्ट 56, अधिनियम 56, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो, राय पुनर्गठन कितना टाइम हुआ है ये लिख देते हैं, 1 पे यार, एक पे और लेने दो, चला जाओ। अरे अधिकांश पढ़ा हुआ मिल रहा है पहले का, अब थोड़ा जो है पढ़ा हुआ नहीं मिलेगा, मतलब आप जो मतलब पहले पढ़े उसको पढ़ा हुआ मिलेगा। इधर जो बिहार पुलिस क्रेश कोर्स जो ज्वाइनिंग किया है उसको अब थोड़ा पढ़ा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब सुनो, वैसे इतना फास्ट में निकल भी गए थे, इधर ध्यान दो। राय पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, है अली। सुनो, राज पुनर्गठन आयोग यानी फजल अली आयोग का स्थापना
53 में किया गया था, जिसमें कितना सदस्य थे? कुल 3 सदस्य, कुल 3 सदस्य थे, 3 सदस्य थे, जिसमें अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे फैयल अली खुद, फैयल अली खुद। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष खुद थे फैयल अली। और अन्य 2 सदस्य, अन्य दो सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिकर। और फैयल अली आयोग जो है अपना रिपोर्ट देता 1956 में। और फैयल अली आयोग जो है ये राज्य को पुनर्गठन करने के लिए स्थापना किया गया था, इसलिए फैयल अली आयोग को राज्य पुनर्गठन आयोग भी बोलते हैं। 1953 फैयल अली आयोग 1953, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953। रिपोर्ट दिया 56 में, अब बन गया अधिनियम, बन गया है। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। और इस रिपोर्ट फैयल अली आयोग की रिपोर्ट के आधार पर, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर कहा गया था कि 14 गो राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेश को भाषाई आधार पर बना दिया जा, ये रिपोर्ट में कहा था। और भाषाई के आधार पर गठित प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश, भाषाई आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। और ये जो है जब फैयल अली आयोग का स्थापना हुआ तो उसी में बना दिया गया था, चूंकि आंदोलन हुआ तो उसी में बना दिया गया था। मान्यता मिला 56 में। तो आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठन होने वाला देश का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश कब गठन हुआ था? 1953। अब भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया 1956 में, बताइए किए थे। असम राज्य गठन हुआ था 1956 में। अब सुनो, हम कुछ क्वेश्चन पूछ देंगे, सुनो यहाँ पर हम पढ़ाए हुए हैं, आप लोग को याद है कि नहीं पूछ लेते हैं। जो पहले पढ़ा उसको याद होगा, पढ़ाए थे पॉलिटिक्स स्टार के, मुझे पढ़ाए थे ठीक है ना। तो आंध्र प्रदेश 1953 और महाराष्ट्र और गुजरात 1960, 1 मई 1960। नागालैंड को 1963। अरे बेला अब बोल लो, उतना लंबा जाना थोड़ी है, इतना याद है वही काफ़ी है। नागालैंड 1963। हिमाचल प्रदेश उससे पहले, हिमाचल प्रदेश से पहले है हरियाणा 1966। हरियाणा 1966। हिमाचल प्रदेश 1971। हिमाचल प्रदेश 1971। और फिर 3 राज्य मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा 1972। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा 1972। फिर सिक्किम इंपॉर्टेंट है। सिक्किम भारत का अंग नहीं था, सिक्किम को भारत में मिलाया गया था। जब किसी दूसरा भूमि को भारत में मिलाएंगे तो अनुच्छेद 2 के तहत संविधान संशोधन करना पड़ा था। तो सिक्किम में चोंग्याल वंश था। लेकिन सिक्किम को बोला था, पहले भारत से बोले थे कि पहले हम सह राज्य के रूप में रहेंगे। सह राज्य मतलब हम आपका राज्य के रूप में देखेंगे कि आप, सह राज्य मतलब हम आपका राज्य के रूप में हमको मान्यता दे दीजिए, ठीक है ना, हमको अच्छा लगेगा तो परमानेंट राज्य बन जाएंगे। तो सिक्किम को जो है केम्मा संविधान संशोधन के द्वारा सह राज्य का दर्जा दिया गया था। बताओ 35वां संविधान संशोधन। सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सह राज्य का दर्जा दिया गया था। सिक्किम को बहुत मजा आया था, भारत में मजा ना आएगा। तो सिक्किम बोला हम परमानेंट राज्य बना दीजिए हमको, और सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा भारत का परमानेंट राज्य बन गया था। और यह भारत का 22वां राज्य बना था। फिर आता है आपका क्या आता है? फिर आता है 3 राज्य। कितना राज्य? पहले मिजोरम, उसका अरुणाचल प्रदेश, गोवा। जैसे बोला उसी क्रम में बोले थे। पहले मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, ये तीनों को 1987 ये क्रम है, क्रम पूछ देगा तो बोक नहीं आना। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा 1987 में मान्यता मिला था। फिर आप लोग को पता है फिर 3 राज्य आया था, ठीक है ना। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। क्रम है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग कर 1 नवंबर 2000 ईस्वी को, उत्तराखंड को यूपी से अलग कर
9 नवंबर 2000 ईस्वी को, और झारखंड को बिहार से अलग कर 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, और फिर तुम्हारा राज्य तेलंगाना 2 जून 2014 को। लेकिन वर्तमान में 88 राज्य है, 8 केंद्रशासित प्रदेश है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा मिला था 36वां संविधान संशोधन 1977 के द्वारा, है ना। नागालैंड को 73वां संविधान संशोधन 1963 द्वारा, गोवा को 56वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा। ऐसा बोले थे, नहीं बोले थे। आज गोवा बना देश के 25वां राज्य, गोवा क्या राज्य बना था। मिजोरम बना था 23वां, सिक्किम 22वां, मिजोरम 23वां, अरुणाचल 24वां, और गोवा 25वां, छत्तीसगढ़ 26वां, उत्तराखंड 27वां, झारखंड 28वां, तेलंगाना 29वां। पता ना अरे, बात के बारे पता है तुम लोग को। दिल्ली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा, दिल्ली को देश की राजधानी का दर्जा दिया गया था 69वां संविधान संशोधन 1991। तो दिल्ली को, ठीक है ना, दिल्ली को राजधानी का दर्जा दिया गया था 69वां संविधान संशोधन 1991। और दिल्ली को फिर जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए भी मान्यता दिया गया इसी के द्वारा, ठीक है ना। और छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 ईस्वी, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 ईस्वी, झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी न बताए थे। अभी तेलंगाना 29 जून 2014 बताए थे ना। वर्तमान में लेकिन 88 राज्य है, 8 केंद्रशासित प्रदेश है। और संविधान के संपर्क होता नहीं तो जनता में, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग जनता में किसमें संप्रभुता, मतलब अपना निर्णय लेने के लिए खुद जो है, ठीक है ना, सक्षम है, ठीक है ना। इनके तरफ पाएगा, बोला कि युद्ध विराम तो युद्ध विराम हो जाएगा, ठीक है ना, अपना निर्णय लिए सक्षम है, ठीक है ना। और यहाँ ध्यान दो, संविधान में संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था ये कनाडा से लिए है, न बताए थे, ठीक है ना। संघीय व्यवस्था कनाडा से लिए है, राज्यपाल का पद कनाडा से लिए है, अवशिष्ट सूची कनाडा से लिए है, जीएसटी कनाडा से लिए है, ठीक है ना। मूल कर्तव्य लिया गया है सोवियत रूस से, सब पढ़े, सबने पढ़े। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से, संसदीय विशेषाधिकार भी ब्रिटेन से, मंत्रिमंडल प्रणाली ब्रिटेन से, एक नागरिकता भी ब्रिटेन से, राष्ट्रपति का पद भी ब्रिटेन से, विधि के शासन भी ब्रिटेन से, विधि निर्माण प्रक्रिया भी ब्रिटेन से, विधि समझ समानता भी ब्रिटेन से। की सुना है, जो बोले वह सुना है, सब पढ़े लिख के पढ़ाए थे, ठीक है ना। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान, और विधि का समान संरक्षण अमेरिका, इसे सब पढ़े ले, ना पढ़े ले, सब पढ़े ले। थोड़ा पीछे जाएगा तो सब मिल जाएगा तुम लोग को, सब तुम लिख के पढ़ा है ना। अगला, मूल या मौलिक अधिकार लिया गया अमेरिका के संविधान से। अमेरिका बताए थे, अमेरिका से बहुत चीज बताए थे। सर आपके पर बहुत ज़्यादा बफरिंग हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर बफरिंग होता है तो आप लोग इतना कमेंट करते हैं, कुछ कहने नहीं, खाली आपका कमेंट आ रहा बफरिंग हो रहा है। थोड़ा सा भी एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम होता है, साउंड या बफरिंग वगैरह, बाढ़ आता है, बाढ़ समझ गया है ना, बाढ़ होना या हवा ना चल रहा है, तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम है, ठीक है ना। यहाँ जान दो क्या बोल रहे हैं, सुनो। हाँ, अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, अमेरिका बहुत चीज लिया गया है, ठीक है ना। हम बार बार लिखाते हैं फिर लिखा देते हैं। अमेरिका कौन चीज, तो अमेरिका से, तो अमेरिका से बहुत चीज लिया गया, बार बार लिखाते हैं, ठीक है ना। और जब पढ़ाए हुए भी अमेरिका से लिया गया मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हैं, अमेरिका। कहाँ से लिए हैं, मौलिक अधिकार अमेरिका से, मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य रूस से, ठीक है ना। उसके बाद हम जानते हैं, क्या ना, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए हैं। उसके बाद और हम जानते हैं संविधान के सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता कहाँ से लिए हैं, अमेरिका। कहाँ से लिए हैं, संविधान के सर्वोच्चता कहाँ से लिए हैं, अमेरिका। कहाँ से लिए हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका कहाँ से लिए हैं, अमेरिका। कहाँ से लिए हैं, अमेरिका। न्याय पुनर्लोकन कहाँ से लिए हैं, न्याय पुनर्लोकन भी कहाँ से लिए हैं, अमेरिका। कहाँ से लिए हैं, अमेरिका। कहाँ से लिए हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिए हैं, अमेरिका। कहाँ से लिए हैं, अमेरिका से ही लिए हैं। उपराष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिए हैं, अमेरिका। कहाँ से लिए हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज को हटाने प्रक्रिया कहाँ से लिए हैं, अमेरिका। कहाँ से लिए हैं, अमेरिका से ही लिए हैं। फिर क्वेश्चन पूछेगा आप लोग को, ठीक है ना,
विधि का समान संरक्षण भैला, विधि का समान संरक्षण, समान संरक्षण, समान संरक्षण अमेरिका, विधि समान समानता ब्रिटेन, समान संरक्षण अमेरिका। मेल का फिर वित्तीय पदकाल, वित्तीय पदकाल कहाँ से लिए हैं? तो वित्तीय पदकाल लिए अमेरिका, कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से। वित्तीय पदकाल कहाँ से लिए? अमेरिका से। और केवल पदकाल बोले तो जर्मनी के बायमर, जर्मनी के बायमर संविधान से। प्रस्तावना कौन चीज? प्रस्तावना कहाँ से लिए हैं? प्रस्तावना लिए अमेरिका, कहाँ से लिए हैं? अमेरिका। प्रस्तावना भाषा बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया, कौन चीज? ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार अमेरिका से बहुत सारा चीज लिया गया है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। पढ़ाते रहते हैं, दम भर पढ़ाते हैं। आगे आ जाते हैं, ठीक है ना। राज्य के नीति स्वतंत्र कहाँ लिए हैं? आयरलैंड से। और राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया, निर्वाचन मंडल भी कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से। और राज्यसभा में 12 सदस्य के मनोनीत भी कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से। आयरलैंड खुद DPSP लिया है स्पेन से, ठीक है ना। भारत के संविधान में आपातकालीन कहाँ से लिए हैं? जर्मनी के बायमर या बीमर संविधान, बीमर संविधान से लिए हैं। और शपथकार भाग 18 से 18 संविधान संशोधन प्रक्रिया की देश से लिया गया है। संविधान संशोधन प्रक्रिया लिया कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से लिया है। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति है अनुच्छेद 368 में। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 भाग 20 दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं। संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में, पहला संशोधन 1951 में हुआ था। और पहला संशोधन 1951 के द्वारा ही 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था, ये याद रखना है। संविधान संशोधन विधेयक को पेश किया जाता है तो किसी भी सदन में संविधान संशोधन का विधेयक अगर रहेगा, संविधान संशोधन का विधेयक किसी भी सदन में पेश हो जाएगा, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी भी सदन में पेश कर दिया जाएगा। लेकिन धर्म विधेयक रहेगा तो पहले लोकसभा में, और केवल लोकसभा में हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी तरह उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया हो तो राज्यसभा से शुरू होगा, इसे याद रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में राज्य संघ और सहमति सूची, तो वर्तमान में राज्य सूची में कितना विषय? 61। और सहमति में कितना है? 100। और संघ में कितना है? 100। और सहमति में कितना है? 52। तो वर्तमान में राज्य सूची में 61 विषय है, ठीक है ना। वर्तमान में संघ में 100 विषय है, और वर्तमान सहमति में 52 विषय है। अब विषय पढ़ते रहते हैं, ठीक है ना। और हम जानते हैं सहमति सूची के विषय पर विधि निर्माण, देखो राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार कानून बनाते हैं, संघ सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाते हैं, और सहमति सूची के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर एक ही विषय पर दोनों कानून बना दिया है तो राज्य के कानून अमान्य हो जाएगा और केंद्र का कानून लागू हो जाएगा, ठीक है ना। फिर कुछ विषय पूछता है, ऐसे वन एवं पर्यावरण कौन विषय है? सहमति सूची में है। सहमति सूची में क्या तो पढ़ाए थे, याद करो। सहमति सूची में पढ़ाए थे कि शिव जी का विष आम, पढ़ाए थे, सब भूल गया गिरे। शिव जी का विष आम कविता दी, कौन दी? कविता ने दी, पढ़ाए थे, ठीक है, पढ़ाए थे। तो भूल जाता बैला करके, तो बकौल है करता है। यह सहमति सूची, शिव जी को 20 आम कविता ने दी, पढ़ाए थे। सी से शिक्षा, कौन सूची? सहमति सूची। वो से वन एवं जीव, कौन सूची? सहमति सूची। जी से जनसंख्या नियंत्रण, कौन सूची? सहमति सूची। का से कारखाना, कौन सूची? सहमति सूची। और बी से बिजली, कौन सूची? सहमति सूची। और सो से समाचार पत्र, कौन सूची? सहमति सूची। और आ से आर्थिक नियोजन, कोई भी नियोजन, आर्थिक नियोजन या परिवार या सामाजिक नियोजन समर्थी, कौन सूची? सहमति सूची। और मोह से क्या? जल्दी बोलो। माप तोल, कौन चीज? माप तोल। मोह से माप तोल, ठीक है ना। माप तोल या मजदूर, कौन चीज? मजदूर संघ, कौन सूची?
समवर्ती सूची, ठीक है ना। अब कोष से, तो कोष से कारखाना हो गया है ना, तो कोष से यहाँ बोल सकते हैं क्या आम, कोष से कुछ दूसरा चीज बोल देंगे, शिक्षा हो गया, वन्यजीव हो गया है, ठीक है ना। शिक्षा, वन्यजीव, मापतोल, जनसंख्या नियंत्रण, ठीक है। पहले यहां डाल दो बीता, कविता, बीता से क्या विवाह एवं तलाक, विवाह एवं तलाक, विवाह एवं तलाक, विवाह एवं तलाक। अरे बीता से कविता, तो बीता से विवाह एवं तलाक। और नो से न्याय प्रक्रिया, न्याय प्रक्रिया, ठीक है ना। और दी से कविता ने दी, कविता ने दी, तो दी से यहाँ पर बोल देंगे, ठीक है ना, दीवानी प्रक्रिया, दीवानी प्रक्रिया, दीवानी प्रक्रिया। ये सभी किसमें, ये सभी आपका समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। अभी गुड मॉर्निंग ये कर रहा, खत्म हो गया क्लास से गुड मॉर्निंग कर रहा, ठीक है ना। कानून प्रक्रिया, कौन से कानून प्रक्रिया, कानून प्रक्रिया किसमें, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में। तो ये शिव जी का 20 आम कविता ने दी, कविता ने दी। तो बोल दो यहाँ पर, बोल दो शिक्षा, वो से वन एवं वन्यजीव, पर्यावरण भी कर लेगा, वन पर्यावरण में भी आता, पर्यावरण में भी आता है। जी से जनसंख्या, का से कारखाना, वी से बिजली, समाचार पत्र, आ से आर्थिक नियोजन, परिवार नियोजन, सामाजिक नियोजन, ठीक है ना। मो से मापतोल, मजदूर संघ, को से कानून प्रक्रिया, बी से बिहार एवं तलाक, न्याय प्रक्रिया या नाप तोल, नाप तोल या दीवानी प्रक्रिया, दीवानी प्रक्रिया, सभी समवर्ती सूची में आएगा, समवर्ती सूची में आएगा। संघ में कौन आएगा, संघ में वो विषय आएगा, संघ में वो विषय आएगा जो देश हित के लिए बहुत जरूरी है, राज्य के लिए नहीं, देश हित के लिए बहुत जरूरी है जो बराबर विषय है, जो देश हित के लिए जरूरी है, वो किसमें आएगा, वो आपका आएगा किसमें, संघ सूची, संघ सूची में आएगा। जैसे बोले तो, जैसे बोलेंगे सेना, कभी सुना है कि बिहारी आर्मी, झारखंडी आर्मी, इंडियन आर्मी, डायरेक्ट डायरेक्ट कौन आर्मी, इंडियन आर्मी, तो सेना कौन सी, तो सेना हो गया है, ठीक है ना। रेलवे तो भारतीय रेलवे, कभी सुना है बिहार रेलवे, झारखंड रेलवे सुना है ना, भारतीय रेलवे, भारतीय रेलवे, भारतीय रेलवे। उसी प्रकार हो जाएगा विदेशी मामला, विदेशी मामला, विदेशी मामला, अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति, ठीक है ना। बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, ठीक है ना। उसी प्रकार हो जाएगा बीमा, क्या जाएगा, बीमा, क्या जाएगा, बीमा हो जाएगा। शेयर बाजार, क्या जाएगा, शेयर बाजार, क्या जाएगा, शेयर बाजार हो जाएगा। डाकघर, क्या जाएगा, डाकघर, क्या जाएगा, डाकघर हो जाएगा, डाकघर हो जाएगा। और देखेंगे क्या हो जाएगा, जनगणना, क्या जाएगा, जनगणना, जनगणना, जनगणना। और बड़ा बड़ा बंदरगाह, क्या बोला, हाँ वो सब ठीक है। जनगणना कौन सी, जनगणना, उसमें का बंदरगाह, बड़ा बंदरगाह, बंदरगाह में बड़ा बंदरगाह, बड़ा में बंदरगाह में बड़ा बंदरगाह, बड़ा तो बड़ा बंदरगाह, बड़ा बंदर, तो बड़ा बंदरगाह क्या है, बड़ा बंदरगाह जो है ये आपका जो है संघ में आएगा। पेटेंट वगैरह जो देता है 20 साल के लिए, ठीक है ना, ये सभी किस में आएगा, तो संघ में, किस में आ जाएगा, संघ में आ जाएगा, संघ में। और समवर्ती बताइए दिए, राज्य में क्या आएगा, राज्य में पुलिस आएगा, राज्य में पुलिस आएगा, छोटा छोटा मामला जो राज्य के लिए जरूरी है, पुलिस किस में आएगा, राज्य में। स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज, राज्य में। नगर पालिका, राज्य में। स्थानीय स्वास्थ्य, राज्य में। स्थानीय प्रशासन, राज्य में, है ना। कृषि, राज्य में, ठीक है। जेल, राज्य में। आज जेल भाई, कल बेल भाई, राज्य में, सब आ गया ना, ये सब राज्य में आएगा, ठीक है ना। अब सुनो, अब आता है अवशिष्ट, क्या आता है, अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट, अवशिष्ट सूची में, अवशिष्ट सूची में विषय संख्या फिक्स है, विषय संख्या फिक्स नहीं है, यानी जो बच खुच गया है, जो बाद में विषय आएगा अवशिष्ट में डाला जाएगा, अवशिष्ट में डाला जाएगा। लेकिन अवशिष्ट सूची ये कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट सूची पर भी कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार, केंद्र संघ पर भी केंद्र सरकार, अवशिष्ट पर भी केंद्र सरकार, अवशिष्ट पर भी केंद्र सरकार। अवशिष्ट में आएगा जो हमारे देश को बाद में जो है झलना पड़ा था, बाद में जो मामला आया था, जैसे आएगा आपका क्या, साइबर अटैक, साइबर अटैक, साइबर आएगा, अवशिष्ट में आ जाएगा। ये सभी बाद में आया था, आजादी समय सब नहीं था, ठीक है ना। उसी प्रकार बोलेगा इंटरनेट, क्या बोलेगा, इंटरनेट किस में आएगा, तो साइबर में आ जाएगा, यानी सॉरी अवशिष्ट में आ जाएगा।
ठीक है ना। परमाणु क्या आ जाएगा, परमाणु किस में आ जाएगा, तो अवशिष्ट में आ जाएगा, अवशिष्ट में आ जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी किस में आ जाएगा, अवशिष्ट में आ जाएगा। अंतरिक्ष, कौन चीज, अंतरिक्ष किस में आ जाएगा, तो अंतरिक्ष भी अवशिष्ट में आ जाएगा, अवशिष्ट में आ जाएगा। और साथ में हम लोग जानते हैं कि अभी नया नया AI, कौन चीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया है, उस समय तो था नहीं। तो ये नया नया विषय जो आ रहा है किसमें, अवशिष्ट, किसमें, अवशिष्ट में चला जाएगा, अवशिष्ट में चला जाएगा। तो इसे याद रखना, ठीक है, याद रहेगा पहला, याद रहेगा। ये सब हम बार बार बोलते रहते हैं, बार बार बोलते रहते हैं। आगे बढ़े, चलो ये रखो। तो वही लिखा है वहाँ पर, समर्थ सूची कहाँ लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है ना। शिक्षा समाचार पत्र किसमें आएगा, समर्ति में आएगा। शिक्षा को शिक्षा सूची से निकाल कर देखो, शिक्षा 5 विषय को, 5 विषय को अगर ध्यान देगा तू लोग तो ध्यान दो। यहाँ पर हम जानते हैं, क्या सुनो, हम लोग जानते हैं कि पहले जो है संघ सूची, पहले क्या ना, संघ सूची, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची और राज सूची, राज सूची। हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं पहले और बाद, पहले और वर्तमान, पहले और वर्तमान देखेंगे, वर्तमान देखेंगे। पहले जो है संघ सूची में 97 विषय था, अभी 100 है। पहले समवर्ती में 47 विषय था, अभी 52, अभी। और पहले राज में 66 विषय था, अभी 61। 5 कहाँ चल गया है, 5 जो है राज सूची से निकलकर, 5 जो है राज सूची से निकलकर, हाँ 5 निकाल रहे हैं, 63 करो ना, घटाने जान 5 नहीं निकाल रहे हैं, 61 हो जाएगा, क्या ना। 61 कितना, 5 जो है राष्ट्र से निकाल के कहाँ चल गया है, समवर्ती सूची में। और समवर्ती सूची में 5 गया है, बढ़ गया है, हो गया 52, हो गया है। वो पाँचों कौन था, वो पाँचों कौन था, तो पाँचों था, ठीक है ना। पाँचों जो निकला वो कौन था, तो वो था शिक्षा, क्या था, शिक्षा क्या था, वन क्या था, वन जीव क्या था, वन जीव। जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण। और मापतोल कौन था, मापतोल। ये पांचों को राष्ट्र सूची से निकालकर 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1942 संविधान संशोधन 76 के द्वारा ये पांचों विषय को निकालकर राष्ट्र सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। और राष्ट्र सूची किसी विषय को अगर निकालना है तो हमें पहले राज्यसभा से परमिशन लेना पड़ेगा। और विधेयक जो है, पहली प्रस्ताव जो है वो राज्यसभा से ही राज्यसभा से ही स्टार्ट होगा। बिना राज्यसभा के परमिशन से हम इसको जो है राष्ट्र सूची से निकालकर किसी अन्य विषय में नहीं डाल सकते हैं, याद रखना। याद हुआ है, चला आगे बढ़ते हैं। ये सभी समवर्ती में, अभी कहाँ है समवर्ती, कहाँ पर है, समवर्ती में है, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्या है, अगला आपका यहाँ पर है, ठीक है ना। पुलिस, पंचायती राज, भूमि सुधार, गैस, कृषि, कानून व्यवस्था, राज सूची, राज सूची, राज सूची, रेल, डाक, रक्षा, रेडियो, टेलीविजन, बैंकिंग, बीमा, जनगणना, संघ न पढ़ाए थे, संघ हो जाएगा। अब यहाँ से नेक्स्ट, अब बोला बट टाइम वही है 6:30 बजे, ना तो 7 ना तो 6, 6:30 समझ गया। अदौर क्या आएगी, अरे हम खा लेगी, पी लेगी, अदौर क्या आएगी, फिजिकली मजबूत, अथी भी पुल जाएगा, क्या बोलता है, वजन भी पुल जाएगा। तुम भी दौड़ के आना, वजन पुल जाएगा। वजन के कारण छट गई ब्याह पुलिस से रहती। भैया रिजल्ट नहीं हुआ, बहुत तनाव में है, क्या करें, अब कितना मेहनत करें। बिहार दरोगा बनो तो सब तनाव दूर हो जाएगा। बिहार पुलिस में क्या हो, बिहार दरोगा बनना है। अब बहुत सारा इस तरह है जो बिहार पुलिस नहीं निकल के बिहार दरोगा बन के दिखा दिया है। कितना पेज हो गया तुम लोग का आज, 1 पेज हो गया है, ये दूसरा पेज हो गया है, ये तीसरा पेज हो गया है, ठीक है ना, चौथा पेज हुआ है, 5 पेज हुआ है।
घर में रिवीजन वगैरह करो, ठीक है, पढ़ो। सर अपनी बुक निकाले, हाँ वो सब निकलेगा। थोड़ा यार मतलब तबियत वगैरह खराब होना, ये होना परेशान हो जा रहा थे, ठीक है ना, सब होगा, टेंशन नहीं लो। चलो बाय ऑनलाइन वालों, बाय 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 बाय, सी यू अगेन, मस्त रहो, मगन रहो, पढ़ते रहो ऑनलाइन वालों, बाय 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 बाय। टाइम अच्छा हो गया है, 9:17 हो गया है। संडे को पढ़ा दिए, कोई बहुत छुट्टी था इसीलिए। शाम को क्लास होगा, हाँ होगा, बाय। और होमवर्क वाला सीरीज अब जो है, होमवर्क महारिविजन सीरीज जो है वो आपका जो है 9 बजे से ही होगा सुबह में, यानी अब उसका होमवर्क सीरीज का भी टाइम है।